मुझे बता दें कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है, वीडियो आ रही है नज़र तो। सर आपकी आवाज आ रही है। किस तरह आवाज आ रही है? चलें अब आवाज आ रही है। चलें, अब मैं सबको म्यूट करने लगा हूँ और सेशन का बाकायदा आगाज करते हैं। उसमें बेसिकली जो जो चीज़ें होंगी वो सारी मैं आपको ब्रीफ करता हूँ कि किस तरह से मतलब हमारी ट्रेनिंग होगी और उसमें कौन कौन से स्टेप्स होंगे जिनको हम लेके चलेंगे। मैं अभी सबको म्यूट करने लगा हूँ ताकि विदाउट एनी डिस्टॉर्शन मैं इसको कंटिन्यू कर सकूं। अच्छा जी, तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ कि कौन हूँ मैं, कहाँ से मैंने क्या क्या मेरी क्वालिफिकेशन है, किस तरह से मैं अमेजोन में आया और कैसे इसका आगाज किया, क्या अचीवमेंट्स हैं और अभी हम किस लेवल पे पहुंचे हुए हैं। प्लस इसमें ई कॉमर्स क्या है जो आप वर्ड सुनते रहते हैं कि जी अमेजोन है, ई कॉमर्स है, वो क्या चीजें हैं। प्लस उसके अलावा इसमें एक वर्चुअल असिस्टेंट का कैरियर किस तरह से है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आज की हमारी डिस्कशन का मौजू होंगे। तो इसमें मैं अपने आप से स्टार्ट करता हूँ कि मैंने इस जर्नी को किस तरह से स्टार्ट किया और क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। तो बाय प्रोफेशन आई एम बेसिकली एन इंजीनियर। मैंने 2012 में इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग करने के बाद मैं मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में जॉब की मैंने। टेक्सटाइल मेरी फील्ड है बेसिकली। तो लाहौर से मैंने स्टार्ट लिया, फिर मैंने मुल्तान में जॉब की, देन आई मूव टू कराची। तो वहाँ पे कुछ अरसा मैं जॉब करता रहा। तो बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर में रहते हुए हर इंसान की कुछ प्रायोरिटीज होती हैं कि लाइफ में मुझे कुछ बड़ा करना है। तो वहां पे मुझे फील हो रहा था कि दैट आई वाज स्टक टू जस्ट फैक्ट्री, कि मैं सिर्फ फैक्ट्री की हद तक महदूद हूँ और मैं जो है वो कोई बड़ा काम नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब महीने में एक दफा घर आना और 2-3 दिन के लिए बस सोए रहना, सोने के बाद फिर वापस चले जाना। तो आई वॉज अननोन टू माई कम्युनिटी। उसके बाद देन आई डिसाइडेड टू ज्वाइन द पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर को ज्वाइन किया जाए, उसमें रहते हुए इंसान जो है वो काफी लोगों की हेल्प कर सकता है और लोगों के काम आ सकता है। तो उसमें कुछ दोस्त थे जो ब्यूरोक्रेसी की तरफ चले गए, तो देवर मोटिवेशन फॉर अस। तो हम लोग जो इंडस्ट्री में जॉब कर रहे थे हमारे लिए वो मोटिवेशन थे। अच्छा, उनकी देखा देखी तैयारी स्टार्ट कर दी मुख्तलिफ एग्जाम्स की और मतलब मैंने फिर लकीली आई गॉट अ गवर्नमेंट जॉब। तो उसमें जब मैं आया तो मुझे फील हुआ कि तकरीबन 5 साल के इंडस्ट्रियल कैरियर के बाद, 5 साल के इंजीनियरिंग कैरियर के बाद मेरे पास एक एम्पल टाइम था गवर्नमेंट सेक्टर में रहते हुए कि मैं कुछ बड़ा कर सकूं। तो मैंने CSS PMS के एग्जाम दिए, तैयारी स्टार्ट की। तो उसमें अटेम्प्ट्स वगैरह देता रहा बट अनलकीली सिलेक्शन नहीं हो सकी। तो देन कोविड वाले डेज में, कोरोना के दिनों में, बल्कि उससे कुछ दिन पहले मुझे फील हुआ कि मैं, भले गवर्नमेंट जॉब है, बेसिकली आई एम अ गजेटेड ऑफिसर, तो अगर गवर्नमेंट जॉब भी है लेकिन कोई मतलब बहुत बड़ा कोई काम करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए एक बिजनेस प्लान किया और उसको करने लगा तो कोरोना आ गया। कोरोना में आपको पता है कि पूरी दुनिया की डायनेमिक्स चेंज हुई, नए नए दुनिया में बिजनेसेस आए, लोगों के मोड ऑफ बिजनेसेस चेंज हुए, लोगों के रहन सहन के तौर तरीके चेंज हुए। तो कोरोना ने बिजनेस के ऊपर काफी इम्पैक्ट डाला, पूरी दुनिया के बिजनेस के ऊपर। तो उसमें फिर मैंने डिसाइड किया कि कोई ऐसा काम हो जिसका कोविड के वजह से जिसके ऊपर इम्पैक्ट ना हो, और एक बड़ी अनसर्टन सी सिचुएशन थी कि दुनिया किस तरफ जा रही है, कोई उसमें आइडिया नहीं हो रहा था। तो मुझे फिर किसी दोस्त के थ्रू पता चला कि amazon का कोई काम है। एट दैट टाइम आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर CSS PMS। तो मैंने इस काम को थोड़ा सा समझने की कोशिश की कि ये काम है किस तरह का। बेसिकली आई बिलोंग्स टू बहावल नगर।
तो ये एक अंडर डेवलप्ड सिटी है, लाहौर से दूर है, मुल्तान से दूर है, बड़े शहरों से दूर है काफी। तो इसमें मैंने फिर जब इस काम को समझने की कोशिश की तो इसमें काफी टेक्निकलिटीज थी, मुझे मतलब इसकी समझ नहीं आ रही थी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रही थी। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, यूट्यूब से कुछ वीडियोस देखी, तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि ये काम है किस तरह का। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू हैव टू बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट ई कॉमर्स, कि वो क्या है काम जिसको आप करने जा रहे हैं। तो जब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, कॉन्सेप्ट्स का हल्का फुल्का आइडिया हुआ, तो मुझे पता चला कि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं, ये बहुत बड़ा काम है। उसकी रीजन है, आप ये देखें कि दुनिया के जितने बिजनेसेस हैं वो सारे ई कॉमर्स पे शिफ्ट हो रहे हैं। अगर हम आज से कोई 10 साल 15 साल पीछे चले जाएं तो लोगों को नहीं आइडिया था कि लोग वेबसाइट्स पे भी बेचेंगे। फिजिकल शॉप्स थी, अभी भी हैं, लेकिन अब ट्रेंड्स कैसे चेंज हो रहे हैं कि अगर किसी की कोई फिजिकल शॉप है, किसी की कोई मैन्युफैक्चरिंग है, किसी का कोई फिजिकल बिजनेस है, तो वो ये चाह रहा है कि मैं अपने बिजनेस को ई कॉमर्स पे शिफ्ट करूं। फॉर एग्जांपल, जिस सिटी में मैं हूं, अगर यहाँ पे कोई टॉवल मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है, या क्लोथिंग मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उसकी प्रायोरिटी होगी क्यों ना वो अपनी प्रोडक्ट्स को यूएसए में बेचे, यूके में बेचे, जर्मनी में बेचे, इटली फ्रांस में बेचे, थ्रू आउट द वर्ल्ड बेचे, ठीक है, पूरी दुनिया में उसका माल बिके। तो ये वो एक ऐसा काम है जिसकी तरफ दुनिया जा रही है। मुझे इस काम की अंडरस्टैंडिंग होगी कि हाँ जी, ये को बहुत बड़ा काम है जिसको किया जा सकता है और इसमें फ्यूचर है। और इसकी मैं अपने स्टूडेंट्स को मिसाल इस तरह से देता हूँ कि जैसे आज 90s में एक कंप्यूटर का दौर आया, लोगों ने सॉफ्टवेयर सीखे, हार्डवेयर का काम सीखा, अभी तक वो उसका खा रहे हैं, नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, ठीक है, हार्डवेयर रिलेटेड चीजें, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की तरफ जा रही है। आपके सिस्टम्स थे, उसके बाद फिर लैपटॉप्स आए, फिर मोबाइल आए, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी बड़ी तेजी से चेंज हो रही है, लेकिन फंक्शंस तकरीबन वही है, बेसिक्स वही है। तो अभी तक लोग उसका खा रहे हैं और आने वाले दौर में भी मतलब उससे अपना रोजगार कमाते रहेंगे। अब मेरी ई कॉमर्स के हवाले से परसेप्शन यही है कि ये काम आगे चलता रहेगा, इस काम ने नहीं बंद होना। ये इसको यू कैन से कि दिस इज अ न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो मेन चीज ये थी कि अंडरस्टैंडिंग जब डेवलप हुई, उसके बाद फिर सीखना बड़ा मुश्किल था। ऑनलाइन लेक्चर्स थे, समझ नहीं आ रही थी, कुछ दोस्त थे जो ऑलरेडी कर रहे थे, उनके पास टाइम की अवेलेबिलिटी का बड़ा इशू था। मैं फिर उनके पास लाहौर चक्कर लगाता, एक मेरे सीनियर हैं, मेरे मोहसिन है, दीपालपुर में है, उन्होंने मुझे बड़ी हेल्प की, मैं उनके पास जा जाके मैंने ये चीजें सीखी हैं। तो अब ये तो खैर सीखने वाला काम है, किस तरह से सीखना है। मैं जिन मुश्किलात से गुजरा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को वो मुश्किलात फेस ना करनी पड़े। जिस जिस काम में मैंने एक एक माह तक स्ट्रगल की है, 2 2 माह तक मैंने जिस काम में मैं फंसा रहा हूँ, अब वो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि बेटा इसको यहाँ पे क्लिक करो और ये काम हो गया, ठीक है, इसको ऐसे करो और ये काम हो गया। तो खैर, अल्लाह ने करम किया, चीजें सीखने के बाद अगली एक स्टेज आती है कि काम ढूंढना है, ठीक है। तो काम कैसे ढूंढा जाए, उसके लिए स्ट्रगल की, अल्लाह ने करम किया, एक क्लाइंट मिल गया। फिर मतलब एक क्लाइंट से स्टार्ट किया, उसके बाद फिर 2 3 माह के बाद दूसरा क्लाइंट मिला, फिर उसके बाद तीसरा मिला। मेरी कैपेसिटी जवाब देगी कि मैं, मेरे घंटे बिक गए, मैं इसके बाद अब और काम नहीं कर सकता। फिर हायरिंग स्टार्ट कर दी, कि लोग मैंने हायर करना शुरू किए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से। तो पहले एक लड़का रहीम यार खान से हायर किया, फिर फैसलाबाद से किया, फिर आरे वाला से किया, लेकिन काम में वो मजा नहीं आ रहा था। तो मैंने, मेरे सिटी में क्या, मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई इंस्टीट्यूट नहीं था अमेजोन का। मैंने ट्रेनिंग्स इस पर्पज के लिए स्टार्ट की कि जो लोग काबिल निकलेंगे, भले पूरे एक सेशन में 2 लोग निकलें, 4 निकलें, 3 निकले, मैं उनको साथ इंगेज करता जाऊँ। और इंगेज करने के साथ साथ मेरे काम की डिवीजन होती रहे, मैं एक्सपैंड होता रहा हूँ। और उस काम में अल्लाह ने बड़ी बरकत दी।
अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा एक ऑफिस बहावल नगर में है, एक मिंचनाबाद में है। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए कर रहा हूँ बेसिकली। उसके बाद आरे वाला साथ एक एडजेसेंट सिटी है, वहां पे हमने स्टार्ट किया है। अब ये ट्रेनिंग्स वाला जो सिलसिला है, ये तकरीबन 1 साल पहले इसको मैंने स्टार्ट किया है। और इससे अभी जो लोग मेरे पेज पे हैं वो वहां पे देख सकते हैं कि तकरीबन हमारे पास 30 सक्सेस स्टोरीज हो गई हैं 1 साल के अरसे में। और ये 30 तो वो लोग हैं जिन्होंने मिनिमम $250 पर मंथ कमाए हैं। ठीक है। और मतलब हमारा एक सिलसिला है जॉब वाला कि हम लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और मंथ एंड के ऊपर वो हमें सैलरी देते हैं और पूरा महीना हम उनका काम इस तरह से कर रहे होते हैं और ये सिलसिला ऐसे चलता रहता है। तो तकरीबन 30 लोगों की मेरी अपनी टीम है। और अल्हम्दुलिल्लाह छोटे से शहर के अंदर आई वॉज द फर्स्ट वन दैट स्टार्टेड सम सॉर्ट ऑफ Amazon ट्रेनिंग्स और कंसल्टेंसी इन द होल डिस्ट्रिक्ट। और उसमें अल्लाह ने करम किया, बरकत दी कि 1 साल के अंदर अंदर मोर देन 50 लोगों को हमने रोजगार दिया। अब इसमें जाहिर है मेरी भी ग्रूमिंग होती गई, मैं भी इसमें बढ़ता गया। तो ये तो है मेरी स्टोरी। अब प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन है ई कॉमर्स पल्स के नाम से। उसमें लोग आते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, काम करते हैं, स्टूडेंट्स को हम गाइड करते हैं। और प्रॉपर एक मैकेनिज्म में चीजें स्मूथली चल रही हैं, डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। और डिपार्टमेंट्स जिस तरह से मैं इंडस्ट्रीज में देख रहा था कि चूंकि हमारा वो फैब्रिक का काम था, तो वहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स बने होते थे। और मैंने यहाँ पे भी उसी तरह का एक सिलसिला शुरू किया कि डिपार्टमेंटल फॉर्मेट के ऊपर चीज़ों को लेके आया कि जितना मर्जी काम आए उस डिपार्टमेंट में स्पेशलाइज लोग हों, वो उसको कर रहे हो और प्रॉपर एक सीक्वेंस के साथ चीज़ें चलती रहें। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर अ स्पैन ऑफ 1 ईयर, मतलब मैं इस पोजीशन पे हूँ कि मेरे पास प्राइवेट लेबल अमेजोन का बिजनेस मॉडल है। उसका एक डिपार्टमेंट है, मेरा छोटा भाई है वो होलसेल को देख रहा है, वो एक सेपरेट डिपार्टमेंट है हमारा। और अगर दोनों के कुल मिला के मैं क्लाइंट्स की बात करूं तो हमारे पास इस टाइम तकरीबन मोर देन 30 क्लाइंट्स हैं जिनका हम काम कर रहे हैं। उसमें छोटे बड़े हर तरह के हैं। ठीक है। कुछ जो है वो हमें $300 दे रहे हैं, कुछ $500 दे रहे हैं। ठीक है। कुछ 1000 दे रहे हैं, कुछ 1500 दे रहे हैं, कुछ $2500 पर मंथ। तो खैर इस काम में पोटेंशियल है। अब ये तो मेरी स्टोरी थी और मैंने आपके साथ वो शेयर की, तो इसमें तकरीबन 15 मिनट लग गए अपने आप बताने में। तो ये भी आप सब लोगों के लिए बड़ी मोटिवेशन होगी। मैं आज का जो सेशन है उसकी बकायदा आगे उसको लेकर चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि ये काम है क्या। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें सीखना है कि भाई ये काम क्या है, इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। बाकी मतलब लोग कर रहे हैं, अच्छा खासा इससे लोगों की ग्रोथ हुई है, उनके लाइफस्टाइल चेंज हुए हैं, पूरी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। इम्प्रूवमेंट नहीं, नॉट जस्ट इम्प्रूवमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, कि आप एक क्लास से उठ के दूसरी क्लास में चले गए। तो इसमें कुछ लोग हैं जो अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्होंने मेरे साथ रब्ता किया कि जी हमने अपना बिजनेस करना है। ठीक है। कुछ ऑलरेडी मेरे दोस्त हैं जो कुछ कर रहे हैं, वो भी इस सेशन को उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। बाकी मोस्टली वो लोग हैं जो अपनी लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं, अपनी अर्निंग को बेहतर करना चाहते हैं। उसमें स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है। जो अपनी जॉब से तंग है। तो इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, आगे स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, चीज़ों को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। आपको बताता हूँ कि जो काम हम करने जा रहे हैं वो काम है क्या, उसकी दुनिया में क्या वर्थ है। उसके बाद हम आपके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उनके मैं आंसर्स करूंगा। तो समझ आ रही है सबको? कोई एक दो लोग मुझे बता दें जिन्होंने ये सारा कुछ सुना है, चीजें उनको आइडिया हो रहा है, आवाज क्लियर आ रही है मेरी? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर, राजा वसीम बात कर रहा हूँ। जी सर, आ रही है। हाँ जी वसीम साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। सर आ रही है समझ भी और थैंक क्लियर यू, आ रही है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। ठीक है जी, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ स्क्रीन शेयर करके।
अच्छा आप में से कोई मुझे ये बता दे, स्क्रीन नजर आ रही है? वालेकुम सर। जी वालेकुम इधर सलाम। स्क्रीन शो हो रही है। चले ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरा कोई थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। फाउंडर हूँ मैं ई कॉमर्स पल्स का। उसके अलावा अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी पुरानी है, स्लाइडें जो है वो बनी हुई। तो मोर देन 100+ प्राइवेट लेबल लॉन्चेस मैं कर चुका हूँ। उसके बाद मोर देन 100 क्लाइंट्स के साथ छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्किंग की है। और ये थोड़ी सी पुरानी है, अभी तो खैर 30 से ज़्यादा हो गए। तो फाइवर और अपवर्क इनके ऊपर भी मैं हूँ। अपवर्क के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह टॉप रेटेड प्लस फ्रीलांसर हूँ। वी आर फ्यू इन पाकिस्तान दैट आर टॉप रेटेड प्लस ऑन अपवर्क इन द निश ऑफ अमेजोन। ठीक है। तो बेसिकली मैं स्टूडेंट्स को अमेजोन फ्रीलांसिंग सिखाता हूँ कि आपने अमेजोन की सर्विसेज सीख के तो किस तरह से उससे आपने अर्निंग करनी है, लोगों को बिजनेसेस एस्टेब्लिश करके देने हैं, उनके बिजनेसेस ग्रो करने हैं, और उसके बदले में आपने कैसे उनसे अपनी जो है वो मंथली सैलरी लेनी है, मंथली इनकम लेनी है, या किस तरह से उस काम को लेके चलना है। उसके अलावा मैं मुख्तलिफ जो फॉरेन कंपनीज हैं उनमें कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है। मुख्तलिफ लोग जो कहते हैं कि हमने अपना काम खुद करना है, वो फिर मेरे पास आते हैं, अपनी रिपोर्ट्स वगैरह चेक करवाते हैं। कंसल्टेंसी के अलग से है वो, मतलब एक पूरा काम। अभी भी इस सेशन के दौरान एक है साहब मेरे साथ रब्ता करें, गोरे हैं, कि जी मुझे टाइम दें, तो इंशाल्लाह मैं इसके बाद उनको टाइम देता हूँ। अच्छा, फिर ट्रेनिंग्स का एक सिलसिला है। और ट्रेनिंग्स में अल्लाह ताला ने ऐसा करम किया है कि मैं जब देखता हूँ, मेरे पास यूनिवर्सिटी का एक बच्चा है जिसको कुछ भी नहीं पता, मेरे पास आया है, मैंने उसको ट्रेन किया है, उसके बाद उसको क्लाइंट मिला है, इंटरनेशनल लेवल का वो काम कर रहा है, और इनकम उसकी स्टार्ट हुई है जनाब, लेट्स सपोज $300 से एक का काम कर रहा है। जब उसको काम आ गया, और ऐसा नहीं है कि वो आया ट्रेनिंग ली, उसको मैंने कहा घर जाओ, पास बिठाता हूँ, मेरे पास बैठ के उसको बोलता हूँ बेटा यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे ये करो, वो करो। और एक क्लाइंट का काम कर रहा है, दो मेरे पास फोर्थ सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर के, फिफ्थ सेमेस्टर के ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो अभी तकरीबन पाकिस्तानी अगर रुपीज में बात करें 2-2 लाख कमा रहे हैं। ठीक है, 1.5-1.5 लाख कमा रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है। आज जो लोग सुन रहे हैं, मे भी इनमें से किसी की जिंदगी इस सेशन के बाद या इस ट्रेनिंग के बाद चेंज हो जाए, तो मुझे उम्मीद है वो सारी उम्र मुझे दुआएं देगा। वो क्या, उसका पूरा खानदान ही दुआएं देगा। चले, उसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कुछ मैटर्स हैं, जिस तरह ये ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स हैं, इनको मैं डील करता हूँ थ्रू आउट द वर्ल्ड। एंड वी आर फ्यू इन पाकिस्तान दैट आर डीलिंग दीज सॉर्ट ऑफ मैटर्स। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के काफी कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स होते हैं, उनको मैं करता होता हूँ। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं ई कॉमर्स से। तो व्हाट इज ई कॉमर्स? ठीक है। उसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ कॉमर्स की, तिजारत। तिजारत लफ्ज आपने सुना होगा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की है। ठीक है। तो इट इज एन एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, कि आपने कोई चीज बेची या किसी से कोई चीज खरीदी, तो वो आपकी कॉमर्स के अंडर आएगी, तिजारत के अंडर आएगी। ठीक है। अब ई कॉमर्स क्या है? आपने जगह जगह, आप में से कुछ लोग होंगे जिनके लिए ये टर्मिनोलॉजीज नहीं है। तो जितनी इंटरनेट के ऊपर तिजारत हो रही है, किसी की कोई वेबसाइट है, दराज है, ठीक है, अमेजोन है, अली बाबा है, वॉलमार्ट है, ये सारी
वेबसाइट्स के ऊपर, इवन के फेसबुक के ऊपर जो बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, या उसके अलावा किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो रही है, वो सारी ई कॉमर्स में आ रही है। ठीक है, मतलब जो काम आप इंटरनेट के थ्रू किस चीज को बेचें और उसके बदले में आपको उसके पैसे मिले, तो वो ई कॉमर्स में आ रहा है। तो चूंकि आपको पता है ग्लोबलाइजेशन है, पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, और उसके बदले में एक नई बिजनेस के मोड्स चेंज और ई कॉमर्स आई दुनिया में। तो क्या है, इसको आगे हम पढ़ते जाएंगे। इट इज अ वास्ट टर्मिनोलॉजी। Amazon यू कैन से इज द ब्रांच ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। कुछ ई कॉमर्स की टर्मिनोलॉजीज हैं जब आप वेबसाइट्स पे जाते हैं, काम करते हैं। तो चूंकि वेबसाइट्स के ऊपर हमने काम करना है, और वहां से हमने लोगों के बिजनेसेस को देखना है, समझना है, लोगों को बिजनेसेस करके देने हैं। तो वहां पे कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, जिस तरह B2B, बिजनेस टू बिजनेस, और B2C इज अ बिजनेस टू कंज्यूमर। अब B2B क्या है? वेबसाइट्स बताती हैं कि वी आर B2B, ठीक है, और वी आर B2C। अब B2B की मैं अगर मिसाल दूं तो अलीबाबा, अलीबाबा से आप सिंगल यूनिट नहीं खरीदते। अलीबाबा से आप या तो 500 यूनिट्स खरीदते हैं, या 300 खरीदते हैं, या 200 खरीदते हैं। वहां पे बल्क में चीजें होती, ठीक है। तो अलीबाबा से आप सिंगल यूनिट बाई नहीं करते। वहां पे क्या है कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो चीजें बेच रहे हैं, और जिन्होंने आगे बिजनेस करना है वो उनसे खरीद के आगे बेच रहे हैं। ठीक है, तो इस पे दो वो लोग इन्वॉल्व हैं जो दोनों बिजनेस कर रहे हैं, मतलब B2B कर रहे हैं। तो अलीबाबा इज B2B, ये एक एग्जाम्पल है। अब B2C क्या है? बिजनेस टू कंज्यूमर। ये वो वेबसाइट्स हैं या वो मार्केट प्लेसेस हैं जहां से आप सिंगल यूनिट बाय कर सकते। अगर मैं पाकिस्तान में मिसाल दूं तो दराज है, जहां से आप एक यूनिट खरीद सकते हैं इनसे। और Amazon इज B2C, ऑल्दो दे आर गोइंग टू स्टार्ट B2B आल्सो। और इसके अलावा आगे मुख्तलिफ दुनिया की वेबसाइट्स हैं, जिस तरह ईबे है, वॉलमार्ट है। तो ये सारी क्या है? B2C है, बिजनेस टू कंज्यूमर है। अच्छा, उसके बाद आते हैं टॉप इंटरनेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट्स। अब दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं जहां पे आप ई कॉमर्स कर सकते हैं, तिजारत कर सकते हैं? उसमें अमेजोन है इस टाइम, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है, सबसे बड़ी वेबसाइट है। ईबे है, ठीक है, इसको आप दूसरे या तीसरे नंबर पे कह लें। वॉलमार्ट है, एटसी है, यहाँ पे सिर्फ नेचुरल हैंडमेड प्रोडक्ट्स का काम होता है। दराज पाकिस्तान में है, अलीबाबा है। तो देखिए ना, दुनिया में किस तरह से लोगों ने वेबसाइट्स बनाई हैं, उसके ऊपर बाकी लोग आते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। खरीदने वाले भी हैं, बेचने वाले भी हैं, तो बहुत बड़ा एक बिजनेस है। अब इसका किस लेवल का बिजनेस है, ये मैं सारा आपको आगे बताता हूँ। अब Amazon की तरफ आते हैं। चूंकि बाकी वेबसाइट्स का नाम भी इसमें था, लेकिन हमारा मेजर कंसर्न Amazon के हवाले से। मैं बेसिकली आपको चीजें बता रहा हूँ कि ये वो चीजें हैं जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ जिन्होंने शायद Amazon का कहीं से सिर्फ नाम सुना है, आगे उनको नहीं पता कि किस तरह से है। मैंने खुद यही किया है, मतलब मुझे खुद सिर्फ Amazon का नाम पता लगा, और मैं आया, मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, इसके ऊपर सारी चीजें सीखी, और सीखने के बाद मैं इसमें अपना अच्छा करियर बना चुका हूँ, और लोगों के करियर इसमें बना रहा हूँ। तो Amazon की अगर हम बात करें तो व्हाट इज Amazon? Amazon इज द लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर इन द वर्ल्ड। अब रिटेलर क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन है। और फिर ऑनलाइन रिटेलर, आपके आसपास जितने सोसाइटीज में, गली मोहल्लों में जितने शॉप्स वाले हैं, ये सारे रिटेलर हैं। मतलब आप इनके पास जाते हैं, इनको कहते हैं कि जी हमें एक, फॉर एग्जांपल, एक टॉफी दे दो, ले लें। एक चॉकलेट दे दो, ले लें। रिटेलर है ना, कि वहां पे एंड यूजर जाता है, उसने अपनी प्रोडक्ट कोई जो भी खरीदनी है वो एक दो यूनिट लेता है, और बस दैट्स इट। अब Amazon ऑनलाइन रिटेलर और दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर है। मतलब Amazon पे जो है वो आप जाएं, चीजों को खरीदें, और मतलब सिंगल यूनिट यहाँ से बाई करें।
फिर उसके बाद इसमें दो तरह के लोग इन्वॉल्व हैं। एक वो जिन्होंने चीजें खरीदनी है। आप दराज पे आप लोग जाते हैं, आप कार चार्जर टाइप करते हैं, ठीक है, आप वहां पे हैंड्स फ्री टाइप करते हैं, खरीदते हैं, आपके पास पेमेंट करते हैं, प्रोडक्ट आ जाती है, कैश ऑन डिलीवरी जो भी है। क्या कभी आपने सोचा है कि जो बंदा पीछे बैठ के बेच रहा है वो किस तरह से बेच रहा है? हमने कोई वर्ड टाइप किया तो उसकी ही प्रोडक्ट हमारे सामने क्यों आई? जब नीचे स्क्रॉल करते जा रहे हैं, एक बंदा 100वें नंबर पे बेच रहा है चीजें, कोई और है जो 200वें नंबर पे है, उसने किस तरह से तस्वीरें लगाई हैं, किस तरह से उसने कंटेंट लिखा है, या उसके अलावा वो कहाँ से चीजें खरीद रहा है, दराज के ऊपर आके किस तरह से बेच रहा है, वो पीछे बैठ के जो काम कर रहा है वो किस तरह से कर रहा है, कभी आपके जहन में ये चीजें नहीं गई? इसी तरह से अमेजोन के ऊपर भी एक तो वो लोग हैं जो चीजें खरीद रहे हैं, दूसरे नंबर पे वो लोग हैं जो पीछे बैठ के चीजें बेच रहे हैं। अब वो बेचने वाले कौन हैं? या तो वो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास पैसा है, या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हमारी तरह के लोग हैं। मतलब हमारे पास लोग आते हैं कि जी मेरी ये इन्वेस्टमेंट है और मैं अमेजोन के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे लिए जी आप प्रोडक्ट ढूंढे, मैं उसके लिए प्रोडक्ट लेस कंपेटिटिव मोर डिमांडिंग प्रोडक्ट्स ढूंढता हूँ, पूरा डिपार्टमेंट है मेरे पास। वो कहते हैं नहीं, इसको खरीदे भी, प्रोडक्ट चाइना से खरीदता हूँ, ठीक है, खरीद के उनको शिप करवाता हूँ यूके यूएसए में, उसके बाद वहां पे उसकी लिस्टिंग क्रिएट करता हूँ, लिस्टिंग क्रिएट करके मैं उन प्रोडक्ट्स को बेचता हूँ, ठीक है, एडवर्टाइजिंग करके, एसईओ करके। तो ये सारा काम वो है जो मैं कर रहा हूँ, मैंने सीखा, मैंने लोगों को सिखाया, और यही काम मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इस पूरे कोर्स में सिखाने जा रहा हूँ। तो इसमें बेसिकली दो तरह के लोग हैं, एक वो जो इंडिविजुअल्स हैं और दूसरा बिजनेसमैन कम्युनिटी है जो पीछे बिजनेस कर रहा है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि वाई अमेजोन, कि अमेजोन ही क्यों? मतलब आपके जहन में आता होगा कि जी दराज पे क्यों ना हम काम करें, हम शॉपिफाई पे क्यों ना करें, हम मतलब उस पे क्यों क्यों ना करें, अली बाबा पे, हम अमेजोन पे क्यों करें? तो ये कुछ स्टैट्स मैंने निकाले जो कि आपके लिए मतलब एक नई चीज होगी कुछ लोगों के लिए, कुछ को शायद ऑलरेडी पता हो। उसमें बेसिकली 2021 का डेटा है कि 2021 में या 2021 में अमेजोन की जो सेल्स थी वो थी $469 बिलियन, ठीक है। अब पाकिस्तान पूरे की अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो इट इज नियरली इक्वल टू $300, ठीक है, $300 बिलियन, ठीक है, $300 बिलियन। तो अब ये देखें कि एक कंपनी जो है, उस एक कंपनी की कमाई पूरे पाकिस्तान की कमाई से ज्यादा है, तो जाहिर है बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। उसके बाद मोर देन 50% शेयर है इसका ग्लोबल ई कॉमर्स में। दुनिया जहान की जितनी वेबसाइट्स हैं उन सारों को आप इकट्ठा कर लें तो उसमें 50% से ज्यादा सिर्फ अमेजोन का शेयर बनता है। मतलब अमेजोन बाकी सारी दुनिया की वेबसाइटें, सारी दुनिया की ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एक साइड पे और अमेजोन एक साइड पे। अच्छा, उसके बाद फिर पर मंथ इसके जो विजिटर्स हैं वो तकरीबन 2.7 बिलियन। अगर दुनिया की आबादी की मैं बात करूं तो इट इज नियरली इक्वल टू 7.5 बिलियन। और उसमें से, और ये डेटा थोड़ा सा पुराना है, और अगर हम बात करें अभी की तो मेरा ख्याल है दुनिया की आधी आबादी, आधी दुनिया अमेजोन को विजिट करती है, इसकी वेबसाइट को विजिट करती है। अब फिर आगे आते हैं तो इजियर टू गेट हेल्प ऑन फाइवर, अपवर्क एटसेट्रा। मतलब इसकी सर्विसेज आप इजीली इस काम को सीख के मुख्तलिफ दुनिया के फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें फाइवर है, अपवर्क है, वहां पे आप इसकी सर्विसेज इजीली बेच सकते हैं। और मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि ये दुनिया की महंगी तरीन सर्विसेज में आती है, ठीक है। अब किस तरह से, मैं उसकी मिसाल भी देता हूँ कि फॉर एग्जांपल सर्विसेज है दुनिया में बहुत सारी। कॉपी पेस्ट सर्विस है, डेटा एंट्री सर्विसेज है, ठीक है, लोग पावर पॉइंट का काम करते हैं, लोग वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन पे काम करके लोगों को सर्विसेज देते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग का लोग काम करते हैं।
अब मेरे पास चूंकि स्टूडेंट्स आते रहते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आप डेटा एंट्री का काम कर रहे हैं, सारा दिन में कितना कमा लेते हैं? वो कहता है सर मैं सुबह से शाम तक काम करूँ, $15 $20 में कमाता हूँ। ग्राफिक्स वाले से मैं अगर पूछता हूँ, वो कहता है जी $5 मेरा रेट है एक फोटो का, ठीक है, और मैं एक दिन में मतलब 5-7 बना के किसी को दे दूं, ऑर्डर आ जाए तो तकरीबन यही मतलब $30-35 बनते हैं। अब इसके कंपैरिजन में अगर अमेजोन की सर्विसेज की हम बात करें, तो मैंने खुद एक एक घंटे का 500-500 कमाया हुआ। एक एक घंटे का, आधे आधे घंटे का मैंने 300-300 400-400 कमाया हुआ। वो किस तरह? वो इस तरह के, मैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स हैं जिनको मैं डील करता हूँ, जिस तरह से ट्रेडमार्क्स के कुछ इश्यूज हैं उनको डील करता हूँ, लोगों की लिस्टिंग अगर इनएक्टिव हो जाए मैं उसको डील करता हूँ, अमेजोन के अकाउंट्स के कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स हैं मैं उनको डील करता हूँ। ये वो इश्यूज हैं कि अगर किसी बंदे का फॉर एग्जांपल $20,000 $25,000 लगा हुआ, $50,000 लगा हुआ, अचानक से अकाउंट में कोई इशू बन गया, उसको समझ नहीं आ रही, तो वो मुझे कहता है कि जी आप इसको देखें, मुझे करके दें। और मैं अगर उसको करके देता हूँ, क्योंकि उसका 20-25,000 $50,000 एट स्टेक है, रिस्क पे है, तो उसको तो मुझे अगर $1,000 $2,000 भी देना पड़े वो देगा। और यही वो चीजें हैं जिनके थ्रू आप इसमें अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे दराज की तरफ आते हैं। दराज जो है वो $1 बिलियन की तकरीबन मार्केट प्लेस है, ठीक है, 2021 का डेटा है। तो अब आप खुद देखें कि दुनिया की सबसे बड़ी अगर सर्विसेज सीखनी भी है तो वो सीखें ना जो दुनिया की सबसे महंगी सर्विसेज है, ना कि हम कोई ऐसी सर्विस सीख लें जो जिसमें इनकम कम हो, ठीक है, जिसमें सिंपल टर्मिनोलॉजी में आपकी कमाई कम हो। अब ये ग्राफ है जो बता रहा है कि किस तरह से पूरी दुनिया में अमेजोन की ग्रोथ हुई कि 2004 में $6.92 बिलियन से 2021 तक, 2022 तक, ये डेटा है इसका, 2021 तक सॉरी, कि 469.82 बिलियन पे इसका रेवेन्यू पहुंचा। तो हमें क्यों ना वो काम करें जो ग्रोइंग हो, जिसमें ग्रोथ हो रही है, जिसको आगे जिसमें फ्यूचर है। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं बिजनेस मॉडल्स की तरफ कि अमेजोन के बिजनेस मॉडल्स कौन कौन से आपने नाम सुने होंगे। प्राइवेट लेबल है, होलसेल है, ड्रॉप शिपिंग है, ठीक है। अब मैं जो काम करता हूँ, मैं ऊपर वाले दोनों काम प्राइवेट लेबल और होलसेल करता हूँ। मतलब मैंने लोगों के मैं बेसिकली ब्रांड्स बनाता हूँ, ठीक है। किसी का एग्जिस्टिंग ब्रांड है उसको लेके चलता हूँ, या कोई कहता है कि जी मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, मेरा ब्रांड आप पूरी दुनिया में बनाए, ठीक है, तो मैं उसको ब्रांड को बनाता हूँ। ये प्राइवेट लेबल इज टू बिल्ड योर ओन ब्रांड और टू बिल्ड ब्रांड ऑफ योर क्लाइंट, ठीक है, कि जिसने आपको हायर किया है उसका आपने ब्रांड बनाना है या उसके ब्रांड को ग्रो करना है। होलसेल, अच्छा जी चलो नए ब्रांड बनाने हैं तो फिर पुराने ब्रांड्स का क्या? कोका कोला का स्टॉक अगर कहीं से आपको मिल गया, उसको बेचना है, कैसे बेचें? एडिडास नाइकी का स्टॉक कैसे बेचें? तो उसके लिए पूरा एक बिजनेस मॉडल है होलसेल। अब ड्रॉप शिपिंग एक और बिजनेस मॉडल है जिसमें आप इन्वेंट्री होल्ड नहीं करते, ठीक है। आप अमेजोन से फॉर एग्जांपल आपने $20 का ऑर्डर लिया और किसी और वेबसाइट पे आपको पता लगा कि जी $10 की मुझे प्रोडक्ट मिल रही है, आपने वहां से बेच दी और $10 का कमीशन आपने अपनी पॉकेट में डाला, तो ये है ड्रॉप शिपिंग। Amazon इज टू स्ट्रिक्ट विद ड्रॉप शिपिंग दीज डेज। उसकी रीजन है, आपने पिछले दिनों सुना होगा कि Amazon ने पाकिस्तानियों के 13,000 अकाउंट बंद किए, उससे पहले 7,000 और बंद किए थे। तो ये एक इस टाइम पे ड्रॉप शिपिंग मतलब ना तो मैंने कभी की है, हलाल हराम के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ मतलब चीजें हैं, ना तो मैंने कभी की है, ना मैं अपने स्टूडेंट्स को करवाता हूँ और ना मैं रिकमेंड करता हूँ। सेफ बिजनेस मॉडल है प्राइवेट लेबल होलसेल। ड्रॉप शिपिंग में अगर आप कर रहे हैं तो ये तो डैम श्योर है कि आप जिस अकाउंट पे काम कर रहे हैं उस अकाउंट ने ब्लॉक होना ही होना है, ठीक है।
तो क्यों ना हम वो काम करें कि अगर किसी का हमने कोई काम स्टार्ट किया है तो उसको हम 2 माह करें, 4 माह करें, 6 माह करें, साल करें, 2 साल करें। अब मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जो जब से मैंने करियर स्टार्ट किया तब से वो चलते आ रहे हैं। ठीक है, उनकी प्रोडक्ट्स हम ऐड कर रहे हैं, उनके ब्रांड को ग्रो कर रहे हैं। तो बेसिकली आप उस काम की तरफ जाएं जो सस्टेनेबल हो, जिसमें मेहनत रिक्वायर्ड हो, ठीक है, जिसमें आपकी ग्रोथ हो अच्छी। तो प्राइवेट लेबल करें, होलसेल करें। मैं प्राइवेट लेबल का एक्सपर्ट हूँ, होलसेल भी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उसमें जो मेरे टीम की एक्सपर्टीज है वो मुझसे ज्यादा है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अब बिजनेस मॉडल, एक जंगल स्काउट बेसिकली दुनिया का एक बहुत बड़ा इदारा है जो अमेजोन के लिए टूल्स का काम करते हैं। अब उनका एक सर्वे है, उन्होंने 5000 सेलर्स का एक सर्वे किया और उसमें देखा कि कितने परसेंट लोग जो है वो प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, कितने परसेंट होलसेल। तो ये फिगर्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, उसमें 67% लोग जो है वो प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, 26% होलसेल कर रहे हैं। एक और बिजनेस मॉडल है रिटेल आर्बिट्राज, 19% लोग वो कर रहे हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज है, 17% कर रहे हैं। ड्रॉप शिपिंग जस्ट दे आर 9%। ठीक है, हैंडमेड का काम है। तो यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, ठीक है, उसमें सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल, और फिर उस हिसाब से मे भी आपको दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी। तो बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हैं, हमें मिली हुई हैं, मिल भी रही हैं। तो हम भी इस उम्मीद में हैं कि शायद दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए। बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनके साथ हमारी मीटिंग्स होती रहती हैं। तो यू नेवर नो कि कब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए और आपके सारे हालात ही यकसर ही चेंज हो जाए। ठीक है, तो इसलिए डेटा मैंने आपको सारा दिखाया, स्टैट्स दिखाए हैं। नाउ इट इज अप टू योर चॉइस। अच्छा जी, अब फुलफिलमेंट की तरफ आते हैं। आप लोगों ने सुना होगा अमेजोन FBA, अमेजोन FBA, अमेजोन FBA। अमेजोन तो चलो ठीक है जी, वेबसाइट। FBA क्या है? मतलब एक क्या है ये FBA जिसको लोग जरूरी समझते हैं कि अमेजोन के साथ FBA लगाएं? अब इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा दुनिया के बिजनेस जिस तरह से हो रहे थे मैं वो आपको समझाना चाहता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मिसाल देता हूँ कि कराची का कोई बिजनेसमैन है। यहाँ पे हमारे साथ एक बिजनेसमैन भी है जो इस सेशन में है, तो मैं उनको भी वेलकम करता हूँ। कराची के कोई सेठ है जी, बिजनेसमैन है फॉर एग्जांपल। उन्होंने USA में, UK में बिजनेस करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा उनको? उनको सबसे पहले तो वहां पे कोई लैंड अक्वायर करनी है, कोई बिल्डिंग रेंट पे लेनी है, फिर बंदे रखने हैं, फिर वहां पे पूरा एक सेटअप बनाना है। सेटअप पूरा बना के फिर यहाँ से प्रोडक्ट भेजनी है और फिर आगे पूरे मुल्क में डिस्ट्रीब्यूशन बेचना, ये जो भी है। तो ये क्या है? ये एक ट्रेडिशनल मेथड था जिसको पूरी दुनिया की बिजनेसमैन कम्युनिटी करती आ रही, और इसको अब भी लोग कर रहे हैं। तो अमेजोन ने चीजें आसान की, वो किस तरह? अमेजोन ने पूरी दुनिया में बड़े बड़े वेयर हाउसेस बना दिए, जहां जहां पे अमेजोन की मार्केट प्लेसेस है। USA में बड़े बड़े वेयर हाउसेस बना दिए, UK में बना दिए। और अमेजोन ने कहा कि भाई आपको जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पे जगह लें, बंदे रखें, सब कुछ करें। आपके पास 1000 यूनिट है, 2000 है, 5000 है, आप हमारे पास यूनिट्स भेजें, लैपटॉप पे बैठें और ऑर्डर लें, और ये सारा काम हम आपके ब्याह पे खुद करेंगे। प्रोडक्ट उठाएंगे जब कोई ऑर्डर आएगा, पिक करेंगे, पैक करेंगे, शिप करेंगे। ये सारा काम हम आपके ब्याह पे हम खुद करेंगे। अब इस काम से हुआ क्या? इस काम से दुनिया के बिजनेस में ग्लोबलाइजेशन हुई, दुनिया के बिजनेस में रेवोल्यूशन आया। वो किस तरह? क्या मेरे क्लाइंट्स हैं कुछ ऑस्ट्रेलिया के, वो जनाब ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, मैं इधर बहावल नगर में बैठा हूँ। चाइना से मैं उनके लिए चीजें खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ USA में। अब ना वो चीजें
मतलब उन्होंने कभी देखी है ना मैंने देखी है। हाँ मतलब सैम्पलिंग करते हुए कुछ होता है कि चीजें देखते हैं या वीडियोस वगैरह फोटोज वगैरह। लेकिन आप देखें कितना मजे का काम हो गया कि आप जहां मर्जी बैठे आप अपनी प्रोडक्ट्स दुनिया में कहीं से भी भिजवाएं और अमेजोन पे बेचें। यूएसए में बेचें, यूके में बेचें, यूरोप पूरा आपके पास है। जापान में, मैं जापान में भी काम कर रहा हूँ, लैंग्वेज बैरियर बहुत ज्यादा है लेकिन कर रहा हूँ। तो उसके बाद यूएई में बेचें, आपके पूरे बिजनेस में ग्लोबलाइजेशन होगी। करना क्या है, इन्वेंट्री है 1000 यूनिट्स है, 2000 है, जितने भी हैं उठाएं, सीधा अमेजोन के वेयर हाउस में। लैपटॉप के ऊपर आपकी दुकान चल रही है, आपका स्टोर चल रहा है, ऑर्डर आ रहे हैं, तो वहां से क्या है, अमेजोन आपके ब्याह पे शिप कर रहा है। इसको बोलते हैं एफबीए। और फिर एक और चीज है एफबीएम, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब फॉर एग्जांपल कोई चाहता है कि जी मैं अपनी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में ना भेजूं, मैं यूएसए में रहता हूँ, इधर ही मैंने चीजें बेचनी है, तो सिर्फ मैं अपनी शॉप लाइव कर दूं, अमेजोन पे अपना स्टोर लाइव कर दूं, और ऑर्डर आए तो मैं यहाँ से प्रोडक्ट को उठाऊं और शिप कर दूं। इसको बोलते हैं एफबीएम। मतलब सारा काम ये एफ बी अमेजोन आपके लिए कर रहा हो तो ये है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन एफबीए। और अगर इस काम को आप खुद कर रहे हैं तो ये है एफबीएम, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब फुलफिलमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट है ई कॉमर्स में, वेबसाइट्स हैं, दराज है, amazon है, ईबे है, वॉलमार्ट है, वट एवर कुछ भी है। फुलफिलमेंट या तो आप खुद करेंगे या फिर जो प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं वो आपके भी आप पे करेगा। अब फुलफिलमेंट दोबारा मैं बता देता हूँ क्या है। आपकी शॉप है अमेजोन के ऊपर, वहां से आपको ऑर्डर आया, अब क्या करना है कि उस ऑर्डर को आपने कस्टमर तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाएंगे, प्रोडक्ट उठाएंगे, उठा के उसके ऊपर लेबल लगाएंगे, जिस तरह से हम किसी इनवेलप के ऊपर जब हम कोई भेज रहे होते हैं, कोई लिफाफा खत कुछ भी, वो पार्सल भेज रहे होते हैं, हम लिखते हैं टू एंड फ्रॉम। आप क्या करेंगे, टू एंड फ्रॉम करेंगे और किसी कुरियर वाले के पास जाएंगे, उसको कहेंगे कि भाई ये लिफाफा जो है ये आप इसको भेज दें या ये पार्सल भेज दें। तो वो पार्सल जाएगा, एक दो दिन ट्रेवल करेगा, फिर डिलीवर होगा। डिलीवर होने के बाद अगर तो कस्टमर को पसंद आ गया तो ठीक है, इट्स ओके फाइन। अगर नहीं पसंद आया तो इस ये पूरा प्रोसेस सेम रिपीट होगा, वापस आएगा, ठीक है। और इसको बोलते हैं फुलफिलमेंट। अब ये काम अमेजोन करे तो एफबीए, आप खुद करें तो एफबीए। और फिर इसमें इट इज नॉट जस्ट अबाउट टू डिलीवर योर पार्सल और टू गेट इट बैक, इट आल्सो इंक्लूड कस्टमर सर्विस। कि जब किसी के पास आपका एनवेलप जाएगा, आपका पार्सल जाएगा, आपकी प्रोडक्ट जाएगी, तो वो आपको कॉल करेगा कि मुझे ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं लगी। उसकी कॉल का आपने आंसर देना है, उसके मैसेज का आंसर देना है। तो इट इज टू मच हेक्टिक टास्क, ठीक है। जिन क्लाइंट्स के लिए हम एफबीएम कर रहे हैं, सारा दिन कस्टमर के मैसेजेस हम जनाब रिप्लाई दे रहे हैं, उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं, कभी फ्री प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। और इस सारे काम को अमेजोन जब करता है, एफबीए करता है, तो एक तो कस्टमर के लिए आसानी, जो सॉरी सेलर के लिए आसानी जो चीजें बेच रहे हैं, फिर खरीदने वाले के लिए आसानी, फिर अमेजोन सारा ये काम खुद कर रहा होता है आपके ब्याह पे। तो इसलिए एफबीए प्रेफर किया जाता है। लोगों के लिए बिजनेस करना आसान हो गया है, ठीक है। पूरी दुनिया से जैसे मर्जी आप एफबीए में माल भेजें, जिस कंट्री में मर्जी भेजें और चीजों को बेचें। तो होप सो यू गॉट द आइडिया अबाउट फुलफिलमेंट, एफबीए एंड एफबीएल। अगर फिर भी आपको चीजें समझ ना लगे तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं सर्विसेज की तरफ। अ, जो लोग मेरे साथ इस सेशन में हैं, जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए शायद ये चीजें नहीं है। लेकिन चूंकि हम सारे एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पे हम मतलब
कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारी इनकम बढ़े, हमारी कोई जॉब अच्छी हो जाए, ठीक है, हम कोई ऐसा काम कर लें जो हमारे लिए, जिसमें मतलब टाइम लिमिटेशंस ना हो, ठीक है, हम इंडिपेंडेंट हो जाएं, घर बैठ के कर लें, ठीक है। तो ये सारी वो मतलब वर्चुअल असिस्टेंट के काम है, सर्विसेज हैं जो मैं ऑफर कर रहा हूँ, मेरी टीम ऑफर कर रही है, ठीक है। जो ई कॉमर्स पर हम लोग जो ऑफर करते हैं, ये सारी वो सर्विसेज हैं। इसमें सेलर अकाउंट मैनेजमेंट है कि जब हम किसी क्लाइंट के अकाउंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, किसी अमेजोन के अकाउंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो उसकी सारी मैनेजमेंट, कि उसमें ऑर्डर्स कैसे आ रहे हैं, उसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उसकी फुलफिलमेंट, सब कुछ जो जो कुछ उस अकाउंट में है, इसको हम पढ़ेंगे। इट इज अ पार्ट ऑफ आवर कोर्स, ठीक है। सेलर अकाउंट मैनेजमेंट जितनी है वो हम कर रहे होते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग के लेस कंपेटिटिव, मोर डिमांडिंग प्रोडक्ट्स जो है वो आपने ढूंढनी होती हैं, पूरे पूरे क्राइटेरियाज हैं प्रोडक्ट हंटिंग के, तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करनी है। इट इज टू सिंपल, लेकिन कुछ लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो भी सकती है। तो उसके बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट के ऊपर जब आप कोई चीज़ अमेजोन पे सर्च करते हैं, तो उसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें प्रोडक्ट्स होती हैं, प्रोडक्ट के साथ इमेजेस होती हैं, कंटेंट होता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम मैनेज करते हैं, वो सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, आप लोगों ने सुना होगा कि एसईओ का कोई काम है कि जी फलां एसईओ करते हैं, गूगल एसईओ। तो अमेजोन की एसईओ भी है जो कि हम लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की फॉर्म में करते हैं। उसके बाद लॉन्चिंग रैंकिंग, जब आप फॉर एग्जांपल अमेजोन पे जाएं, वहाँ पे आप कोई प्रोडक्ट कार चार्जर ही टाइप करें, तो कुछ लोग हैं जो आपको बिल्कुल फ्रंट पे नजर आएंगे, कुछ दूसरे पेज पे, कुछ तीसरे। वाई वो लोग दूसरे तीसरे पेज पे क्यों हैं, जो पहले पेज पे है वो क्यों है? तो ये काम भी हम कर रहे होते हैं। इट इज ऑल अबाउट विजिबिलिटी, जो दिखता है वो बिकता है, और वो काम हमने करना है। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च है, कीवर्ड्स ढूंढ रहे होते हैं। ऑनलाइन जितना भी काम है सारा ये कीवर्ड्स की गेम है, ठीक है। आप कीवर्ड्स के इर्द गिर्द प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। वो सारा मैं सिखाऊंगा आपको किस तरह से करना है। कंपेटिटर एनालिसिस है, पीपीसी, मैंने पीपीसी अमेजोन में एक बहुत बड़ा काम है पीपीसी का, पेपर क्लिक एडवर्टाइजिंग का। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं सारा दिन बैठ के यही करता हूँ, पीपीसी, एंड इट इज द मोस्ट डिमांडिंग एंड हाईली पेड टास्क ऑफ अमेजोन। अमेजोन के अंदर अगर कोई सबसे महंगी स्किल है तो वो पीपीसी की है। लोग एक एक घंटे का $100 भी चार्ज कर रहे हैं। बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं जो इस काम को करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो नीचे इमेज डिजाइनिंग जो काम करते हैं, उसका ग्राफिक्स का, उनके लिए इमेजेस का काम है। 3D इमेजेस का बड़ा काम है इसमें, सिंपल इमेजेस का काम है, स्टोर बनाते हैं, A+ कंटेंट सब पढ़ाऊंगा मैं किस तरह से। कूपन्स, प्रमोशंस, डिस्काउंट वगैरह किस तरह से लगाते हैं, वो सारी चीजें हैं। FBM ऑर्डर मैनेजमेंट है, लिस्टिंग एरर फिक्सिंग है, कस्टमर सपोर्ट। अब ये सारे काम तो हमारे कोर्स का पार्ट है। इन सारे कामों को आपने सीखना है, इन कामों को करना है। हर काम की अपनी एक वर्थ है, उसका अपना एक जो है वो उसकी डिमांड है, और उस हिसाब से फिर उसमें रेट्स भी हैं, ठीक है। अब सर्विसेज की अगर मैं बात करूं, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये बताया हुआ कि आपने किसी भी क्लाइंट के साथ मतलब $300 से कम पे आपने काम नहीं करना, ठीक है। अब उसकी रीजन है कि एक अगर इन्वेस्टर है, $20,000 लगाए हैं, $10,000 लगाए हैं, तो क्या वो एक सर्विस प्रोवाइडर को $300 भी पे नहीं कर सकता? अगर वो नहीं करता, इट मीन्स कि वो बंदा ही सही नहीं है, हमने उसके साथ काम नहीं करना। अगर वो उसको अच्छा पे कर रहा है तो जाहिर है टीम मेंबर या स्टूडेंट जो भी है वो बैठ के उसके लिए मेहनत करेगा, उसके लिए काम करेगा, ठीक है। तो अब लोग कहते हैं जी इसमें सैचुरेशन है, मैं कहता हूँ अभी भी बेतहाशा इसमें स्पेस है, ठीक है। जब मैंने काम स्टार्ट किया था लोग कहते थे जी अब तो इसमें बहुत सारे प्रोफेशनल्स आ गए हैं, बहुत सैचुरेशन है, अब इसमें स्पेस ही नहीं है। लेकिन स्पेस आपको खुद बनानी पड़ती है, आपको खुद इसमें मेहनत करनी पड़ती है, और हाईली पेड टास्क हैं, हाईली पेड स्किल्स हैं, ठीक है।
तो इस काम को आप सीखें, इसमें दिन रात एक करें। मैंने इस काम में बड़ी मेहनत की है, ठीक है। पिछले जो 2 साल का मेरा करियर है, इसमें मैंने हार्डली अपनी नींद पूरी की है, हार्डली। क्योंकि मुझे पता, अब देखें, आपको, लोगों को सारी उम्र ये नहीं पता लगता कि भाई कौन सा काम है जिसको हम करें उसमें हम आगे निकल सकते हैं। लोग क्या कर रहे हैं जी, छोटी शॉप बना ली, ठीक है, कुछ छोटा मोटा काम और ढूंढ लिया, फिर किसी और काम में लगे। जब आपको पता है कि एक काम है दुनिया का जिसको मैं करूं, मैं इसमें आगे जाऊं और इसमें मेहनत करूं, तो मैं निकल सकता हूँ। निकलें, क्यों नहीं करते। मैं तो स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि भाई आपको नींद कैसे आ जाती है जब आपको पता है कि दुनिया का एक कितना बड़ा काम है हमारे पास और उसको करके हम अपनी जिंदगी चेंज कर सकते हैं, तो आप कैसे नींद आ जाती है। अब मैं इसकी मिसाल देता हूँ। जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया, मेरे ज़हन में ये था कि गवर्नमेंट जॉब है, साथ में कोई 20-25 हज़ार का सिलसिला शुरू हो जाए ताकि सेविंग हो जाए, ठीक है। क्लाइंट मिला जी $300 का, तब तकरीबन मेरा ख्याल है 52-53 थाउजेंड बन रहे थे। फिर दूसरा मिला $500 का, फिर तीसरा उसका दोस्त आया, वो $500 का था। तो देखा देखी वो गए, ठीक है। उसके बाद फिर काम का बर्डन बहुत ज्यादा, फिर लोग इंगेज किए, ट्रेनिंग्स दी, लोगों को साथ शामिल किया, रोजगार दिया, ठीक है। खुद सीखता गया, चीजें डेली, चीजें सीखी, डेली सीखी। अब मैं ऐसे ऐसे कामों में फंसा रहा हूँ जो अब मेरे एक क्लिक की मार है, ठीक है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों को पता है कि मतलब ये पूरी एक फील्ड है। जिस तरह से ये बैंकर्स को पता होता है कि जी फलां शहर में फलां बैंक में फलां बंदा बड़ा कॉम्पिटेंट है, अमेजोन की भी पूरी एक फील्ड बन चुकी है। लोगों को पता है कि बहावल नगर में छोटा सा शहर है, कोई ताहिर सईद नामी बंदा बैठ के वहां पे अच्छा काम कर रहा है, लोग आते हैं मेरे पास, रेफरेंस वाले आते हैं। तो सिंपल कैलकुलेशन है, एक क्लाइंट का काम करें, दो का करें। अब मैंने अपने सीनियर जिससे मैंने गाइडेंस ली, जिससे शुरू में मैंने पूछा, मैंने कहा सर मुझे ये बताएं कि इस काम से, मैंने डर के थोड़ा सा पूछा, मैंने कहा क्या मैं 1.5-2 लाख कमा सकता हूँ पर मंथ। उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा आराम से, ठीक है। अब मेरे लिए उस सीनियर के ये अल्फाज बहुत वैल्यूएबल थे, बहुत मायने रखते थे। फिर क्या हुआ कि फिर जब मैं उस स्टेज पे पहुंचा, तो मैंने कहा जी इसको स्केलेबिलिटी की तरफ लेके जाऊं, इसको और एक्सपेंड करूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कैसे करूं। फिर अमेजोन की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, मैं नाम यहाँ पे नहीं लूंगा, उस शख्स से मेरी मीटिंग हुई, ठीक है। और जब मीटिंग हुई तो मुझे पता चला वो इस सर्विसेज वाले काम से एक महीने का करोड़ निकाल रहा है, 1 करोड़, ठीक है, 10 मिलियन। बहुत बड़ी एजेंसी है उसकी, लोग हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, टीमें बनी हुई हैं। तो उसी तर्ज के ऊपर मैं भी चलता गया, अल्लाह ने बड़ा करम किया, मतलब मेरा काम भी अच्छा खासा है। तो साल पहले मैं सुजुकी मेहरान पे था, अभी होंडा सिविक लिया, अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस बनाया, बड़ा सेटअप है। तो दीज आर अचीवमेंट्स, ठीक है। अब कहने का मकसद ये है कि ये जिन लोगों के बारे में आप इधर देखें, यूट्यूब पे सक्सेस स्टोरीज हैं लोगों की, कोई 2 लाख कमा रहे हैं, 5 कमा रहे हैं, 10 कमा रहे हैं। अगर फेक हैं भी तो 5 से 10%, ये 20 कर लें, बाकी रियल है। ये लोग वाकई ही में कमा रहे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो बताते भी नहीं है कि कितना कमा रहे हैं, लेकिन इसमें बड़ी रैपिड ग्रोथ है। अब हम लोग सुनते हैं कि जी फलां इंडस्ट्री में कोई डायरेक्टर है, कोई जनरल मैनेजर है, ठीक है, वो बंदा जनाब 3 लाख तनख्वाह ले रहा है, 5 ले रहा है, 10 ले रहा है। अब उसके पीछे आए तो पता चलता है कि जी उसका कैरियर है 20 सालों का या 25 सालों का। उस बंदे ने कोई 18-20 हज़ार से स्टार्ट लिया, फिर 25-30 पे गया, फिर 50 पे गया, फिर लाख पे गया, फिर 2 पे गया, फिर 3 पे गया। तो पूरा एक उसका जर्नी है, पूरी लाइफ उस शख्स ने इस काम के नाम की हुई है। और 20 साल है, 15 साल का एक्सपीरियंस है, 25 साल का, ये वो लोग हैं। अब amazon को पाकिस्तान में इसकी सर्विसेज का सिलसिला शुरू हुए हुए ये लेट 2017 में आए हैं या 2018 में कुछ लोग आए हैं जिन्होंने स्टार्ट किया। तो ये तब से पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ, और अब 2022 चल रहा है, 5 साल हुए हैं, 4 साल हुए हैं, जितने भी हुए खुद कैलकुलेट करें।
तो मुझे बताएं कि 4 या 5 साल के अरसे में अगर एक शख्स जीरो से उठा है और 10 लाख कमा रहा है, 20 कमा रहा है, या 2 सालों में, मैं मेरा कैरियर को बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, ये हार्डली 2 सालों का है, ठीक है। और 2 साल पहले मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं कोई ये इसका लैपटॉप का कीड़ा नहीं हूं कि मैं जनाब इसके ऊपर बैठा हूं दिन रात मुझे सॉफ्टवेयर आते हैं, नथिंग। जो क्रोम एक्सटेंशंस हैं मैंने अमेजोन में आके सीखी कि ये तो क्रोम एक्सटेंशंस भी हैं। लैपटॉप मैंने लिया था 2012-13 में, इस पे हार्डली जनाब मूवीज देख ली, कुछ सॉन्ग सुन लिए, ठीक है, ये काम करते थे। कोई मुझे नहीं आइडिया था कि किस तरह से ये चीजें करनी है। हाँ, स्ट्रगल बहुत की है, हर चीज को सीखा है, मेहनत की है उसमें, एक एक पॉइंट को पकड़ के, एक एक टॉपिक की मैंने जितनी इंटरनेट के ऊपर वीडियोस की सारी देखी, फिर भी समझ नहीं आई, नोट्स बनाए हैं, सीनियर्स के पास गया हूँ, उनसे पूछा है कि मुझे इसके बारे में गाइड करें, मुझे बताएं, फिर प्रैक्टिकली उसको किया, एक अकाउंट पे किया, दूसरे पे किया, तीसरे पे किया, चौथे पे किया, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 100 क्लाइंट्स के साथ काम कर चुका हूँ। और मतलब ये सारी चीजें इस तरह से हैं। टाइम स्पैन लगेगा, साल मेहनत कर लें, 1.5 साल कर लें, 2 कर लें, और उस बंदे से आगे निकल जाएंगे जिसका कैरियर किसी भी प्राइवेट सेक्टर में 20 साल का है, 30 साल का, ठीक है। चीजें मुश्किल नहीं है, आसान है। अगर आप मेंटोर के साथ करें, किसी सीनियर को पकड़ के उसके साथ करें, तो चीजें हो जाएंगी, जिंदगी बदल सकती है और ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है लाइफ की। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि एक वो शख्स जिसकी जॉब है, उसका पूरा महीना उस सैलरी के इर्द गिर्द है, खुशी गमी हो गई बजट आउट, ठीक है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि जेब से लाख गया, 2 गया, 4 गया, 5 गया, फर्क ही नहीं पड़ता, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि छोटी सी गाड़ी अचानक से सबसे अच्छी बड़ी गाड़ी ले लें, ट्रांसफॉर्मेशन है, लाइफस्टाइल चेंज हो जाए। तो ये अमेजोन में है, मेरा हुआ, मुझे छोड़े, पेज पे जाके देखें, सक्सेस स्टोरीज हैं। वो बच्चे जो घर वालों से 5,000 ले रहे थे, 4,000 ले रहे थे, मुझे एक बच्चा कहता, सर मैं अपना सिलसिला पता किस तरह करता था, जो घर वाले सब्जी लेने के लिए भेजते थे उसमें से पैसे बचाता था, और अभी वो 2 लाख कमा रहा है और मुझे कह रहा था कि सर मैंने घर वालों को इतने पैसे दिए। तो मुझे खुद लिटरली बड़ी खुशी होती है कि एक ऐसा बच्चा जो इस कंडीशन में है और उसको मैंने सिखाया है, उसने मेहनत की और निकल गया। तो हाईली पेड स्किल्स हैं बहुत। बंदा वैसे ही प्राइड फील करता है कि यार मैं छोटे से शहर में बैठ के मैं इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस कर रहा हूँ, मैं दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम कर रहा हूँ। तो ये इसकी वर्थ है इस काम की, इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल, वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। मेहनत शर्त है, मेहनत प्लस गाइडेंस, ठीक है। आगे चलते हैं जी। अब ये एक एथिक्स वाला मैंने पूरा इसमें एक चैप्टर इंक्लूड किया है, एक पूरी एक स्लाइड बनाई है कि एथिक्स के ऊपर हमारे पाकिस्तानियों के ऊपर काफी उंगलियां उठ रही हैं कि जी दे आर नॉट फेयर पीपल, ठीक है, स्कैमर्स हैं, इस तरह के, मतलब बहुत सारी चीजें। मेरे अपने कुछ क्लाइंट्स आए हैं, उन्होंने बोला कि जी पाकिस्तानियों ने हमारे साथ ये किया। पिछले दिनों एक क्लाइंट था, अचानक से मुझे कहता है कि मैंने बिजनेस रोक दिया है, अचानक से मेरी सर्विसेज उसने रोकी, अपवर पे कॉन्ट्रैक्ट एंड किया, अच्छा खासा सिलसिला चल रहा था। मैंने पूछा सर क्या हुआ, तो मुझे उन्होंने बताया कि वन ऑफ द पाकिस्तानी गाय हैज स्टोलन माई $20,000, ठीक है, मतलब ये काम हुआ। तो खैर उसने मेरे साथ भी एंड कर दिया। मैं स्टूडेंट्स को, बाकियों को इन चीज़ों के ऊपर बड़ा फोकस करता हूँ, बड़ा उनको मतलब बताता हूँ कि भाई जो हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी पाक ने, हमारे दीन ने हमें बताया है कि आपने किस तरह से लोगों के साथ फेयर डीलिंग में चलना है, वो इम्प्लीमेंट करें, सब वही इम्प्लीमेंट करें। अगले के पैसे को अपना पैसा समझें, उसको चीट ना करें, जो रियलिटी है उसको बताएं। अगर उस कारोबार है, चलेगा या डूबेगा, ठीक है,
और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा चलता है बताएं, डूबता है फिर भी बताएं कि भाई ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये नहीं चलने लगा। मेरे पास एक क्लाइंट था, उसकी एक प्रोडक्ट थी, छोटे छोटे लॉक्स थे, 140 लॉक्स थे। वो कहता जी मैंने पिछले 3-4 माह लगाए इसके प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर। मैंने कहा इसमें लॉक्स हैं, कोई एक लॉक भी अगर स्टिफ हो गया ये प्रॉब्लम करेगी। मैंने उसको फेयरली बताया, मैंने ये नहीं सोचा कि ये बंदा मुझे $500 पर मंथ देगा, मैं इसको बता देता हूँ, हो सकता है ना आए। फिर उसके ऊपर काम किया, अल्टीमेटली बिजनेस सक्सेसफुल ना रहा, वही प्रॉब्लम फेस हुई। तो जो चीजें बीइंग अ प्रोफेशनल, बीइंग अ टेक्निकल पर्सन आपको पता है बताएं। अब सैंपल्स जाते हैं चाइना से यूएसए में $80 में एक सैंपल जाता है, $80-90 में। अब अगर किसी के लिए मुझे 4 सैंपल भेजने हैं तो $240 बन गए, ठीक है। मतलब $320, सॉरी, अगर 80 के हिसाब से लगाएं। अगर मैं वही एक थोड़ी सी अकलमंदी करूं, क्योंकि मैं प्रोफेशनल में सैंपल किसी जगह कलेक्ट करवा के फिर वहां से भिजवाऊं, फिर भी वो $80-90 में जाए। तो ये काम हम करते हैं जिसकी वजह से क्लाइंट्स खुश होते हैं, उनका पैसा बचाते हैं, उनके साथ फेयर डीलिंग के साथ चलते हैं। अल्टीमेटली जो हमारा रिलीजन बताता है हमने वही काम करना है। हम लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री में बहुत बदनाम हुए हुए हैं, खुदारा। मेरी अपने सारे स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, फेयर होके चलें। पैसा जो आपके किस्मत में है, जो मुकद्दर में है, वो आपको मिलना है, ठीक है। वो आपको खुद ढूंढ के आएगा आपके पास, आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसका एक टाइम है, ठीक है। उसको हलाल करके कमाएं। अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हलाल से इतना कमाया जितना लोग ये हराम करके नहीं कमा रहे। तो कहने का मकसद ये कर क्या रहे हैं जी, कबूतर उड़ा रहे हैं जी, अमेजोन पे रिक्शे चला रहे हैं, वाह कर क्या रहे हैं जी, ऑर्डर लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, शिप नहीं करते, पैसे अकाउंट में डाले गए। 13,000 अकाउंट ब्लॉक हुआ पड़ा पाकिस्तानियों में, बंद कर दिए कुछ एरियाज उन्होंने बिल्कुल ही कि वो काम ना करो, ये काम ना करो भाई। और इसका मुतबादिल फिर क्या है, हलाल करके कमाए, मेहनत करके कमाए, स्ट्रगल करें, एफर्ट करें, दिन रात एक करें। नींद नहीं आती जब लोगों का काम कहीं पे फंस जाए। मैं एक बंदे का $6,000 का एक ही दिन में, मेरे मेरे मतलब जूनियर की वजह से मिस्टेक हुई, काम खराब हुआ, लॉस हुआ, एडमिट किया, कुछ उसकी गलती थी कुछ हमारी थी, एडमिट किया। अभी तक वो बंदा मेरे साथ चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से कि डीलिंग फेयर है। नफा नुकसान अपनी जगह, मामला यहाँ पे खराब होता है जब आप अगले बंदे का नुकसान करते हो और मतलब उसमें गलती करते हो और किसी ब्लंडर की वजह से। जब चीजें सामने हैं, मतलब अगले को धोखा ना दें, उसको सब बताएं, स्टेबिलिटी की तरफ जाएं, ग्रोथ की तरफ जाएं। एथिक्स के ऊपर मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि जो हमारा रिलीजन हमें बिजनेस के, कारोबार के लेन देन बताता है, हमने वो उन पे अमल करना है और उसी तरह से हमने चलना है। अच्छा, माइंड सेट, वर्चुअल असिस्टेंट होता, माइंड सेट के मतलब कुछ चीजें मैंने ऐड की हैं। अब होता यह है कि जैसे ही कोई आता है ट्रेनिंग के लिए, वो मुझे कहता है कि सर ट्रेनिंग खत्म होगी तो मेरे ऊपर ना ऐसे डॉलर्स की बारिश हो जाए, ठीक है। ऐसे जनाब मैं अचानक से लखपति बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं, डॉलर ही डॉलर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई आप में सोच रहा है कि ऐसा है तो ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट लर्न देन अर्न, चीजें सीखो, मेहनत करो, उसका अगर आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप खुद देखें कि यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हुए हैं, डिग्रीज करते हैं, लाखों रुपए पे करते हैं, और उसके बाद कोई इंस्टीट्यूशन आपको लिख के देता है कि यहाँ से डिग्री करने के बाद आपको जॉब मिल जाएगी। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई ऑनलाइन कोर्स आपको जॉब दे देगा। हमारा काम है आपको रास्ता दिखाना कि भाई ये वो ट्रैक है जिस पे मैं चलाऊं, और अल्लाह ने मुझे ये इज्जत दी है, ठीक है, मैंने इतना कमाया है, बाकियों ने इतना कमाया है, ये हमारी सक्सेस है। आप भी इस काम में अगर चलते हैं और मेहनत करते हैं, चीजें सीखते हैं, एफर्ट करते हैं, तो आपको भी ये चीजें एक ना एक दिन मिल जाएंगी। सोशल मीडिया का बड़ा रोल है। सोशल मीडिया आप यूज करते हैं, फेसबुक सारा दिन
हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी कर क्या रही है, मैं आपको सही बताऊं। सारा दिन जनाब बैठे हुए दफातर में, स्कूलों में, कॉलेज में, सारा दिन ऐसे ऐसे लगे हुए, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे, ये मेरे पास मोबाइल है ना, ऐसे ऐसे लगे हुए हैं, सारा दिन ऐसे ऐसे करी जा रहे, करी जा रहे, करी जा रहे। अब यकीन माने करते हम भी ऐसे ही हैं जब हम काम ढूंढते हैं, लेकिन ना हम ये करते हैं कि किसने जहाज बनाया और जनाब लाहौर जा रहा है, इस्लामाबाद जा रहा है, इस्तांबुल जा रहा है, यूएई जा रहा है, नथिंग। उन चीजों के साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न है अमेज़न की दुनिया में क्या चल रहा है। ठीक है, हम ये देखते हैं कि लोग अमेज़न के ऊपर, उसकी क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, उसके ऊपर काम हमें कहाँ से मिलेगा। ठीक है, हम अमेज़न की जितनी पोस्ट हैं उनको देखते हैं। मैं खुद फेसबुक से मुझे अच्छा खासा बिजनेस मिलता है, 60-70% मेरा बिजनेस फेसबुक से आता है। ठीक है, तो सोशल मीडिया की स्किल्स बड़ी जरूरी है। मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कि कैसे काम ढूंढना है, किस तरह से सोशल मीडिया का यूजेज करना है क्लाइंट ढूंढने के लिए, काम ढूंढने के लिए, और क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं। और एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन दीज स्ट्रेटजीज। उसके बाद स्मार्ट वर्क इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क क्या है, हार्ड वर्क क्या है, मैं बताता हूँ आपको। पता लगा अमेज़न, बगैर कुछ देखे, बगैर कुछ सोचे समझे, सीधा आप यूट्यूब पे गए, इधर खंगाली वीडियोस, वो देखी, ये जा वो जा, फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए, क्या करूँ अब समझ नहीं आता, छोड़ दिया। ये नहीं करना। स्मार्ट वर्क करें। स्मार्ट वर्क क्या है, किसी एक शख्स को पकड़े, मुझे छोड़े, कोई आपके आसपास, उसको बोले कि भाई हमें आप बता दो कि मैंने पहले कौन सी वीडियो देखनी है, बाद में कौन सी देखनी है, मैंने क्या करना है, कहाँ पे क्या नहीं करना, किन किन चीजों से रुकना है, क्या क्या करनी है, सीधा एक ट्रैक ले लें। मैं आपको बता दूंगा किस किस तरह से चीजें, बल्कि करवाऊंगा। और ये हार्ड वर्क है। आजकल के दौर में, पुराने दौर में बोलते थे ना पीर पकड़ लो, ठीक है, आजकल के दौर में मेंटोर पकड़ लो। सही है, जो आपको बताए कि कैसे आपने इस ट्रैक पे जाना है, किस तरह से आप इस काम को करेंगे और कैसे इसमें आगे जाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आज हमारा पहला सेशन था, और उसमें मैं आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। तो होप सो आपको इस काम का काफी हद तक आइडिया हो गया होगा कि ये काम किस तरह का है, क्या क्या चीजें हैं इसमें, और कैसे इसको करना है। अब आते हैं आप लोगों के क्वेश्चंस की तरफ, वन बाय वन हैंड रेज करते जाएं, और फिर जो है मैं आपको बता दूंगा, क्वेश्चन करें जो जो आपके माइंड में इस काम के हवाले से हैं। तो मैं उनके जहाँ तक पॉसिबल हुआ मैं आंसर दूंगा। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेशन कल होगा। जी, एनी क्वेश्चन? मैसेज में लिख दें कि सर मेरा ये सवाल है और मैंने ये चीज़ पूछनी है। उसके बाद खुद को अनम्यूट करें, और अनम्यूट करके आप ये क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं। जी, एनीवन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, अपना तारुफ करा दें सबसे सर पहले। जी, सर मैं रजा वसीम बात कर रहा हूँ सर। हाँ वसीम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। अच्छा सर, ये पूछना था कि आपने बताया कि यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग का भी है जो काम है, तो इसके अलावा जो बिजनेस की मार्केटिंग या कंटेंट वगैरह राइटिंग उसका भी है सर, या उसका भी मेरे कोई भाई स्कोप या कोई? मैं बताता हूँ आपको, ये जो प्राइवेट लेबल बिजनेस जी जी मॉडल सर। है जो मैं कर रहा हूँ, मैं जी जी ओवरऑल सर। कर रहा हूँ। लेकिन कोई बंदा अगर जी सर। वो स्टैट्स के साथ खेलना जानता है, वो कहता है कि जी मैंने स्टैट्स के साथ खेलना है, मुझे कोई डेटा दे दो, मैं सारा दिन बैठ के करता रहूँ, प्रोडक्ट रिसर्च में आ जाए, पीपीसी में आ जाए, ठीक है। अगर कोई शख्स कहता है कि जी जी मेरी कम्युनिकेशन जी बहुत जी अच्छी है, सर। मैं तो अगले बंदे को ऐसे कन्विंस करता हूँ, उसको मैं बोलूंगा भाई आप चाइनीज जी से सर। सस्ता माल खरीदें, आप उधर जाएं, उनके साथ कम्युनिकेट करें, जो चीज महंगी दे रहे हैं सस्ती खरीदें, ठीक है ना, उनको कन्विंस करें। जी अगर सर। कोई कहता है कि मैं लिखना जानता हूं, तो आप कंटेंट राइटिंग में आ जाएं, ग्राफिक्स वाले ग्राफिक्स में आ जाएं, सोशल मीडिया की स्किल है उसमें आ जाएं,
तो इस बिजनेस मॉडल में आप साथ साथ सीखते जाएंगे और जी हर सर। तरह का बंदा इसमें फिट बैठता है। ठीक है, तो सारे काम मैं आपको सिखाऊंगा। श्योर सारे सर। काम किसी क्लाइंट के लिए करने हो वो कर लें, जी अगर सर। किसी एक स्पेसिफिक फील्ड को लेके आगे चलना है वो कर लें। मैं बाय द वे सारे काम ही कर रहा हूँ, लेकिन मैंने नीचे डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। प्रोडक्ट रिसर्च का डिपार्टमेंट है, सोर्सिंग का डिपार्टमेंट है। जो मेरे स्टूडेंट्स, जो मेरे टीम मेंबर्स लोगों को जी कन्विंस कर सर। सकते हैं उनको सोर्सिंग पे लगाया हुआ है। कंटेंट राइटर्स हैं मेरे जी पास, सर। ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, मतलब इस तरह से है सारा सिलसिला। ये किसी ने पूछा कि सर आपका लाहौर में भी श्योर सर। ऑफिस है? लाहौर में ऑफिस नहीं है हमारा अभी, बात हमारी चल रही है। तो बहरिया में इंशाल्लाह हमारा प्लान है, तो वहां पे जब हुआ तो हम जरूर आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ताहिर साहब कैसे हैं, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, तारुफ करवा दें अपना। असगर बात कर रहा हूँ, असगर मंजूर। अच्छा अच्छा, असगर क्या हाल है? ये हाँ जी जी, असगर साहब शुक्र मेरे क्लास अल्हम्दुलिल्लाह। फेलो हैं, जी तो जी, सुनाए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ताहिर साहब बहुत अच्छा रहा सेशन पहला, तो माशाल्लाह बड़ा आपने अच्छे तरीके से एलेबोरेट किया सारी चीज़ों को, इंट्रोडक्टरी था। तो सिर्फ ये वसीम के क्वेश्चन को थोड़ा आगे लेके चलते हुए जी कि जी। मतलब इशू ये है कि कुछ लोग एक चीज में अच्छे नहीं होते। मीन्स कि मैंने थोड़ा सा ये इसको आपसे गाइडलाइन लेके किया था। तो मुझे ये लगता है कि शायद जो प्रोडक्ट हंटिंग है, खैर मैं इसका कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये इस चीज में ना मैं कोई कभी भी अच्छा नहीं होऊंगा, शायद ये मुझे लगता है अभी ना। तो ये क्या एक बैरियर बन सकता है किसी की आगे ग्रोथ के लिए, क्योंकि स्टार्ट ये चीज है ना। तो सर जैसे आप देखिए, कह रहे थे कि आप खुद मैं पीपीसी करते मैं हैं मैं दादा। आपको बताता हूँ। जी जी। अब इसमें होता क्या है कि दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसके हर काम की जिसके पास स्पेशलाइजेशन हो। ठीक है, जी मतलब मैं अगर अपनी बात करूं, प्रोडक्ट रिसर्च मैं नहीं करता, मैंने स्टार्ट में की थी। अब मेरे पास ऐसे लोग हैं मैंने रखे हुए हैं जो प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, लेकिन इनिशियली आपको करना पड़ेगा, आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। जब आप खुद काम करेंगे आपको एक एक चीज आएगी, फिर लोगों से आप करवा भी सकते हैं। इनिशियली अगर कोई काम मिलता है उसके लिए सारा खुद करें, खुद प्रोडक्ट रिसर्च करें, खुद सोर्सिंग करें, खुद कंटेंट लिखें। कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। ये जितने कंटेंट राइटर हैं इधर उधर से डेटा उठाते हैं, जनाब कंटेंट बनाया वो। उसके बाद तस्वीरों वाला काम, हाँ हम नहीं कर सकते, वो किसी प्रोफेशनल से करवा लें। बच्चे पाकिस्तान में बहुत हैं जो आप करके दे सकते हैं। 500 1000 में भी तस्वीरें बना कर। मेरे पास एक गोरा दो दोस्त थे, अब उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पास कोई ग्राफिक डिजाइनर है? मैंने कहा जी नहीं है। तो उन्होंने कहा जी हमने करवाना है, रोमानिया में हमारा एक फोटोग्राफर है, ग्राफिक डिजाइनिंग करता है, और उसको उन्होंने 7 तस्वीरों के 500 यूरो दिए, और तब वो 92,000 बन रहे थे। फिर दूसरे ने भी करवाया, उसने भी उनको इतने दिए। तो कहने का मकसद ये है कि अगर पाकिस्तानी बच्चा मेरे पास तब होता तो वो शायद 10 15 हज़ार में ये सारा काम कर देता। तो करना शुरू में सारा काम खुद है, लेकिन जब आप इतने एक्सपर्ट हो जाए, आपको पता हो कि मेरा सिस्टम बन गया है, मेरे पास ज्यादा काम है, ज्यादा लोग हैं, फिर नीचे उस टाइप के लगाते जाएं। अब मैंने जो सिस्टम बनाया, मैंने पहले मेरी परसेप्शन और थी, मतलब मेरे जहन में था कि इस काम के लिए पूरा एक मुकम्मल पैकेज चाहिए बंदे का, कि उसकी कम्युनिकेशन भी बेहतर हो, उसके लिए उसको इंग्लिश के ऊपर भी ग्रिप हो, ठीक है, वो हार्ड वर्कर भी हो, सब कुछ हो। लेकिन जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की तो मैं पहले स्क्रूटनिंग करता था, इसी तरह के लोग लेता था जो यूनिवर्सिटियों से पास आउट हुए हैं। फिर हुआ क्या, मेरे दूसरे बैच में एक ऐसा स्टूडेंट $800 पर मंथ का क्लाइंट लेके आया, जो सिर्फ FA पास है। अब उसने क्या किया, उसने उसको कहा कि सर मतलब मैसेजेस वगैरह किए, बातचीत की, हेलो हाय करता रहा, टूटी फूटी अंग्रेजी बोली। जब इंटरव्यू करना सीधा मेरे पास लेके आया। अब मैंने उसको फिर क्लोज किया क्लाइंट को, और फिर उसका काम करते रहे हम। मैंने बंदे लगा दिए, कंटेंट राइटिंग के लिए और बंदा लगा दिया, ग्राफिक वर्क के लिए और लगा दिया, इस तरह कर करके वो हमारे साथ काफी अरसा चलता रहा। तो जब आप एक किसी सिस्टम में, मैं क्यों कह रहा हूँ किसी शख्स को पकड़ लो, किसी शख्स को उसके पीछे पड़ जाओ, उसकी मिन्नतें करो कि ये भाई हमें करवा दो। उसकी रीजन है कि आप उसका काम करो, जो वो आपको कहे उसको करो, और सीखो काम को। सीखने के बाद आप खुद जो है हर काम से गो थ्रू जब हो जाएंगे तो आपको पता होगा काम आगे किस तरह लेना है।
और मैं कहता हूँ टाइम लगाएं इस काम में। मुझे याद है जब हम एफएससी में थे तो शायद दिन रात एक करके पढ़ते थे कि इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाए। और जब मैं अमेजोन में आया मुझे सारे वो दिन याद थे कि मैं एफएससी में कितना पढ़ता रहा हूँ, मैं सीएसएस में कितना पढ़ता रहा हूँ। अब अल्लाह ने मुझे एक ऐसा काम दिया है जिसको करके मुझे पता था ये काम बहुत बड़ा है कि इसको करके मैं बहुत आगे जा सकता, तो मैं क्यों ना करूं। मैंने वो काम किए जो मुझे नहीं आते थे। मुझे ये था कि मैं लैपटॉप के ऊपर 2 घंटे की मूवी देखता था, मेरा सर फटता था, ऐसे ना सर दुखता था, बाहर जाता था आंखों के सामने अंधेरा। मैं लैपटॉप फोबिया था मुझे। लेकिन जब मुझे पता लगा कि ये काम करना है, लो जी 24 घंटे बैठा हूँ लैपटॉप पे, डॉलर आ रहे हैं, क्या वजह है, डॉलर आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, कर रहे हैं काम, मजेदार काम है। लोगों के साथ मीटिंग में इंग्लिश नहीं बोली जाती थी, बोलते हैं, अब सारा सारा दिन बोल रहा हूँ। ये वो चीजें हैं जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको करनी पड़ेंगी। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि ये काम मैं इसके लिए नहीं बना हूं, ये मेरे से नहीं होता, भाई फिर इस काम में आप ना आए। यहाँ पे जो चीज, अब मुझे याद है यूनिवर्सिटी में फेसबुक आया, जब यूनिवर्सिटी में थे तो तब फेसबुक आया, लोगों ने जनाब ग्रुप्स बनाए, पेजेस बनाए, यूट्यूब आया, लोग यूट्यूब से पैसा कमाने लग गए। टिकटॉक के ऊपर लोग हैं, जैसा मर्जी कंटेंट यार जो भी है, अच्छा बुरा हर तरह के लोग हैं, अच्छे लोग भी वहां पे काम कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया इन सारे ड्यूरेशन में, जनाब फेसबुक आया, दोस्तों से बातें की, यूट्यूब आया, फिल्में देख ली, गाने सुन लिए, टिकटॉक आया, वो तो खैर मैंने उसको कभी देखा ही नहीं, अभी मैंने अकाउंट बनाया। अब अमेजोन जब आया मैंने कहा नहीं, अब नहीं, इसको करना है जैसे भी है, या तो बहुत पीछे रह जाऊंगा या फिर इसको करके आगे निकल जाऊंगा। और अल्लाह ने करम किया, निकल गया। इसलिए भाई मैं कोई ये कंप्यूटर का कीड़ा नहीं था, ना कोई मेरी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी थी, ना मैंने कभी जिंदगी में इंग्लिश इतनी बोली है। हाँ कोई मतलब इंडस्ट्री में कुछ कोई आते थे, कोई कस्टमर्स, उनके साथ बात कर लेते थे, बाकी रिटर्न अच्छा था। तो जो जो स्किल आपकी थोड़ी सी वीक है उसको पॉलिश करें भाई, उस पर टाइम लगाएं, ठीक है, बैठें काम करें। मैं जब प्रोडक्ट रिसर्च शुरू में करता था, मैंने 3 माह बाद मेरा जो हाथ सीधा हुआ, और आज मैं स्टूडेंट को बताता हूँ हफ्ते बाद वो कहता है कि सर अच्छी प्रोडक्ट्स मिल गई। मुझे तो 3 माह बाद मिलती थी, बताने वाला कोई नहीं था, चेक करने वाला कोई नहीं था, गाइड करने वाला कोई नहीं था। तो इसलिए इसको करें, मेहनत करें, जी एफर्ट इंशाल्लाह करें। ताला, जी नेक्स्ट। इंशाल्लाह, शुक्रिया, थैंक अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम मैंने ये सलाम। पूछना था कि अगर हम पीपीसी या कीवर्ड रिसर्च रिपोर्ट या उसके बाद कंटेंट राइटिंग या प्रोडक्ट हंटिंग, इन सब में से मतलब अगर हम कोई एक चीज पकड़ें, देन उसके ऊपर हम एक्सपर्ट हों, देन उसको हम लेके चलें, या उसके मुकाबले में दूसरी चीज आ जाती है कि हम एक मॉडल लेके चलें, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? मतलब हम एक चीज को पकड़ें, जैसे हम कंटेंट राइटिंग में एक्सपर्ट हो जाते हैं और हम इसी की सिर्फ सर्विसेज देते हैं, तो इसमें क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में? देखिए इसमें जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है ना, तो उसकी कोशिश ये होती है कि ताहिर सईद मेरा अमेजोन भी देख ले, मेरा वालमार्ट भी देख ले, मेरा शॉपिफाई भी देख ले, ठीक है, तो वेबसाइट है तो वो भी देख ले, ठीक है ना। उनकी नजर में हम किसी एक चीज में स्पेशलिस्ट नहीं है, उनकी नजर में हम प्रोफेशनल हैं जो ई कॉमर्स का काम करते हैं। तो अगर किसी एक एडवांस स्टेज पे जाके आपको फील होता है कि हाँ जी अब मैं इस चीज में बेहतर हूँ, और मेरी कोई प्रोफाइल है या गिग है फाइवर के ऊपर जो ये स्किल वाली अच्छी जा रही, तो फिर उस स्किल के ऊपर काम करें। इनिशियली आपको स्पेशलाइजेशन में जाने की जरूरत नहीं है। इनिशियली आपके पास जो क्लाइंट आएगा उसका सारा काम आपने खुद करना है। जब मैं क्लाइंट को बताता हूँ कि भाई मैं आपका ये सारा काम खुद करूंगा, तो फिर वो आता है। जब मैं उसको बोलूंगा नहीं जी मुझे तो सिर्फ कंटेंट राइटिंग आती है, वो कहेगा ठीक है, वो फलां एक बंदा है जो सारा काम करता है, मैं उसके पास जा रहा हूँ। तो इसलिए सारा करें शुरू में। हाँ जब काम बढ़ जाए, एडवांसमेंट की तरफ चले जाएं, किसी एक स्किल में बहुत अच्छे निकल आए, फिर उस स्किल का काम खुद ढूंढना शुरू करें, इनिशियली सारा करें। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं आपने कहा जैसा कि सेलर अकाउंट की मैनेजमेंट आप कर लेते हैं। सर मेरा भी, मैंने ना पाकिस्तानी डिटेल पे अपना अकाउंट बनाया, सेलर अकाउंट ना। जी जी। तो सर मैं उसमें जब डिपॉजिट मेथड डाल रही हूँ ना, तो वो जो है ना उसमें इशू आ रहा है कि वो मेरे से बार बार कहते हैं एंटर वैलिड स्ट्रीट नंबर। तो मेरा, मैंने जो अकाउंट है ना अपना, तो बिल्कुल यानी परफेक्ट, जैसे मेरी डिटेल्स है मैंने बिल्कुल सही डाली हुई है, लेकिन फिर वो सर हाइपर वॉलेट के साथ मैं कनेक्ट कर रही थी ना अपना, सही है। तो सर वो उधर इशू आ रहा है। तो सर आप मुझे काइंडली गाइड करेंगे कि मैं क्या करूँ आगे?
इसमें ना बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये जितने टेक्निकल इश्यूज है ना, इनका कोई सोल्यूशन ये नहीं होता कि मैं आपको फौरी बता दूं, इनको देखना पड़ता है, हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि आपकी स्टेटमेंट मैच नहीं कर रही या व्हाट्सएवर जो भी है, और अकाउंट पाकिस्तानी अकाउंट आप किस बैंक का यूज कर रही हैं? ज्यादा तो मिजान का चल रहा है, ठीक है, मिजान सर वालों मैं ने देखा। वो सर मिजान बैंक का तो उन्होंने अलाउ वो ही नहीं कर रहे थे, वो तो एचबीएल का जिसपे मोनोग्राम एचबीएल हो कर ना। रही हैं? जी सर, डेबिट सही कार्ड है, है एचबीएल का। चलें उसको देख लेंगे किसी टाइम को टाइम निकाल के ना, क्या इशू आ रहा है। तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है? सर मैं जस्ट सर जिस तरह आपने अपनी अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाई है सर, मैं अभी मुझे ऐसे लग रहा था जैसे शायद मेरी ही स्टोरी है। मैं तो बहुत साल हो गया मैं इसी स्ट्रगल में लगी हूँ। अमेजोन का काफी मैंने रिसर्च किया, और यूट्यूब से, जिस तरह सर आपने जैसे बताया। लेकिन जी आप जी। तो माशाल्लाह आप तो एक स्टेज पे पहुंच गए, अभी मैं तो लर्निंग स्टेज पे हूँ। तो सर मैंने जो ना ये सेलर अकाउंट बनाया था, जस्ट मैंने अपनी यानी स्किल को मैं कहती पॉलिश नहीं करने के नहीं लिए नहीं कुछ सीख। नहीं, इसको इसको ना ये आप बड़ी गलती कर रही हैं। बेसिकली जो अमेजोन का अकाउंट है वो आपका एसेट है। मैं ये जितने लोग सुन रहे हैं उनको बता दूं कि मैंने ना तो आज तक 1 रुपए की अमेजोन में इन्वेस्टमेंट की है, और ना मैंने अपना कभी कोई अकाउंट बनाया। ठीक है, हमने अपने क्लाइंट्स के अकाउंट्स के ऊपर काम करना होता है, और उनसे हम सैलरी लेते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को छोड़ दें कि आप अपना अकाउंट बना रही हैं और उससे लर्निंग करेंगी। अकाउंट ब्लॉक हो गया, आपका एक एसेट है। कल को कोई और अकाउंट आप क्रिएट करने लगेंगे तो अमेजोन उसके साथ लिंक करेगा और सेक्शन 3 लगा के वो भी बंद कर देगा। तो इसलिए अभी तो मेरा ख्याल है आपने बना लिया, डिपॉजिट मेथड पे पहुंच गई है, तो उसको देख लेंगे किस टाइम टाइम निकाल के ना क्या इशू आ रहा है, तो उसको फिर सॉर्ट आउट करते हैं। पाकिस्तानी अकाउंट्स पे ज्यादातर मसले हैं, अभी इश्यूज हैं उस पे। जी नेक्स्ट। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? किसी का क्वेश्चन है जी, लैपटॉप कौन सा अच्छा रहेगा? कोई भी बेसिक सा लैपटॉप, मुझे इनके स्पेक्स वगैरह का तो आइडिया नहीं है, तो कोई भी बेसिक सा लैपटॉप आपका 25-30 हजार का आ जाएगा, चल जाएगा, दैट्स इट। मैमुना वहीद, जी आपका कोई क्वेश्चन है? अनम्यूट करें और पूछें क्या इशू है। ये वही साहब पूछ रहे हैं कि जी बहावल नगर में कहाँ पे इंस्टीट्यूट है? बहावल नगर जहांगीर गार्डन में है हमारा इंस्टीट्यूट, तो आप विजिट कर सकते हैं। जी एनी क्वेश्चन? चुप हो गए? अगर तो चुप हो जाएंगे तो फिर मुझे ये सेशन एंड करना पड़ेगा। फर्स्ट सेशन है, मैं चाहता हूँ आप में से जिसका जो जो क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, और फिर हम फर्दर जो है उसको मतलब कल वाले सेशन में और टेक्निकल साइड पे जाएंगे। मेरा बेसिकली पर्पस ये है कि मैं आपको फ्रॉम द वेरी बेसिक्स आपको लेके चलूं, कि मुझे पता है आप लोगों को अमेजोन के अलिफ बे भी नहीं पता, तो इस तरह से मैंने आपको लेके चलना है। जी और कोई क्वेश्चन है? क्विकली अनम्यूट करें, पूछें, नहीं तो वाइंड अप करें। सर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी हमें? जी जी, इसकी रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब चैनल है हमारा उस पे रख देंगे, या मतलब हमारी वेबसाइट पे होगी तो आपको शेयर कर दी जाएगी। अभी तो खैर नहीं, क्योंकि वीकेंड है, सारा स्टाफ भी चला गया ऑफिस में, मैं अकेला बैठा हूँ, तो इसको कर देंगे इंशाल्लाह, मंडे से इस पे वर्किंग करते हैं। जी और कोई क्वेश्चन? बाकी कोई मुझे बताए कैसा रहा सेशन, कोई अपना फीडबैक दे, किसी का कोई क्वेश्चन है करे, नहीं तो फिर इसको वाइंड अप करता हूँ मैं। ये सर माशाल्लाह से आपका ट्रेनिंग सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ आज सीखने को मिला मुझे। ऑलमोस्ट इसमें 8-9 महीने हो चुके हैं। सही है, ऑलमोस्ट इसमें धक्के खाए हैं। मैंने पहला कोर्स किया था, पेड कोर्स था, फिर दूसरा सही है, किया वो भी पेड था, लेकिन ठीक है। उसमें
कि अभी तक इतना काबिल नहीं हो सका कि मतलब कुछ भी कर सकूं। इसका मतलब यही था कि मेरा जो टीचर था, मेंटोर था, वो ठीक नहीं था। एमएससी केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, अभी मेरा 6वां सेमेस्टर चल रहा है। सही है। आप कहाँ से तो हैं? ये मैं जेलम से। जेलम से। तो बच्चे अपने आसपास कोई काबिल बंदा देखें और उसके साथ जुड़ जाए बस, ठीक है ना। तो बंदा पकड़े, मेंटोर पकड़े। आप ऑनलाइन सीख तो सकते हैं या कहीं से ट्रेनिंग लेके सीख तो सकते, कर नहीं सकते किसी शख्स के बिना, ठीक है। तो चंद एक मिसालें हैं जिस तरह मैंने किया, खैर मेरे पूरे इस शहर में कोई नहीं था, मैंने अपने बलबूते पे किया। हाँ, कर भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर स्ट्रगल होगी, मेहनत होगी। ये हैंड रेज किया हुआ किसी ने जी। नेक्स्ट को क्वेश्चन है तो चलें, ठीक है जी, थैंक यू। आज के सेशन को मैं वाइंड अप करता हूँ। मैसेजेस कुछ है, मैं उनको देख रहा हूँ, क्या आंसर कर दूँ। ट्रेनिंग का कुछ लोग पूछ रहे हैं कि कितने मंथ की होगी। ये बेसिकली लेक्चर्स हैं, तो बाकी अभी स्टार्ट करते हैं इसको। मैं आपको सीधा बताऊं तो मेरे पास भी टाइम नहीं मिला कि मैं इसको प्रॉपरली स्केड्यूल कर सकूं। कल अचानक से मेरे जहन में आया कि सैटरडे को ट्रेनिंग देनी है, तो मैंने फिर क्विकली मैसेजेस वगैरह किए टीम को कहा। तो बाकी इंशाल्लाह इसको करते जाएंगे, जब तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर नहीं होंगी इसको करते जाएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आज के सेशन को ज्वाइन करने का। इंशाल्लाह जी अस्सलाम जी, वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम सुहेल असगर है और सबसे पहले मैं ये बताऊं कि मैं आपके एरिया से ही हूँ, बहावल नगर से ही। अच्छा अच्छा, भावल नगर से, ठीक है। जी सर, और थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, और उसके अलावा सर थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और बहावल नगर आप माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाय प्रोफेशन मैं शुक्रिया जी। ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ सर। ठीक है। और सर मेरे बहुत सारे कुलीग सीनियर जूनियर आपके स्टूडेंट्स भी हैं और आपके स्टाफ में भी शामिल हैं, और थैंक यू। सारा ये सिस्टम चल रहा है माशाल्लाह से, उनको देखते हैं बड़ी मोटिवेशन आती है। तो अभी सर पूछना यही था कि जो इसके अंदर प्रोडक्ट शूट होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग की टर्म में पूछूंगा सर आपसे कि जो प्रोडक्ट शूट होता है, बाज़ औक़ात क्लाइंट्स पूछते हैं कि प्रोडक्ट शूट के लिए हमें ग्राफिक डिजाइनर चाहिए। जी तो जी, सर उसकी कुछ समझ नहीं आती है हमें कि प्रोडक्ट शूट जो होता है कि उसका सैंपल हमें प्रोवाइड किया जाता है, या वो क्या चीज़ होती है। उसका ना बेसिकली होता ये है कि दो तरह के क्लाइंट्स हैं। कुछ कहते हैं कि भाई इधर उधर से तस्वीरें पकड़े, उनको कोई ग्राफिक वर्क करके तो वो हमें प्रोवाइड कर दें, जी ठीक बिल्कुल। है। मतलब इट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड। लेकिन कुछ लोग जी जो सर हैं वो बिल्कुल। फिर कहते हैं कि जी हमारी प्रोडक्ट को शूट करवाएं, ठीक है, और शूट करवा के उसका ग्राफिक वर्क करें और फिर हमें प्रोवाइड करें। और कुछ ये भी कहते हैं बीच में मॉडल्स भी हैं। तो हर चीज के सेपरेट रेट्स हैं। अब अगर जी आपने भावल नगर में रहते हुए शूटिंग करनी है, क्लाइंट है आपका, तो सैंपल तो चाइना से जाते हैं, चाइना से सैंपल यहाँ मंगवा लें या क्लाइंट को कहीं सैंपल भेजें। या अगर उससे मिलती जुलती प्रोडक्ट आपको मार्केट में कहीं से मिल रही है तो उसको उठाएं और उसको फोटोग्राफी करके उसके ऊपर ग्राफिक वर्क करें और भेज दें। मैं अगर अपनी बात करूं, हमने कभी फोटोग्राफी नहीं की। जितना हमारा काम है वो बस तस्वीरें इधर उधर से पकड़ी, उनको मॉडिफाई किया और कर दिया। अगर फोटोग्राफी करनी भी है तो क्लाइंट खुद वहां से फोटोग्राफी करके फिर हमें भेजते हैं, और मेरे जो ग्राफिक डिजाइनर है वो इस पे काम करते जी सर, थैंक यू सो मच। हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। उम्मीद है कि हमारी ये ट्रेनिंग, हमारा सेशन इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। तो थैंक यू सो मच।